पता नहीं इसका आजकल ध्यान भी नहीं रहता है। बताओ, तुम ही भूल जा रही हो हैं। सर एग्जाम नजदीक है, भूल जा रहे हैं ना। हो एग्जाम नजदीक है ना तो याद रहना चाहिए। वैसे तुम्हारा तो आ गया जी। सर कहाँ है रिकॉर्डिंग सेंटर? थोड़ी याद रहेगी। अच्छा, सर रिकॉर्डिंग नहीं अभी याद तो रहेगी। डाउनलोड ही नहीं हो रहा सर, सर्वर इशू है। अच्छा, सर्वर इश्यू, ओके ओके। कहाँ डाला था? लखनऊ या वहां पे? अच्छा, तुम्हारे यहाँ पटना में लखनऊ भी तो और रहता होगा ना पटना। सेंटर? यस पटना में सर। भी तो सेंटर रहता होगा ना? तो तुम तो वहीं की हो यस ना, सर। पटना की। तो तुम्हारे लिए तो पटना हाँ ही पास सर। होगा। हम लोग तो लखनऊ डालते हैं क्योंकि हम लोग के लिए लखनऊ पास होता है। मेरा सेंटर लखनऊ में गया था। इंटीग्रल का नाम सुना है तुम लोगों सर ने? हम अलीगढ़। हाँ, हाँ सर इंटीग्रल यहीं पर है। हाँ सर सुना है। इंटीग्रल ना लखनऊ पे। मेरा सेंटर यहीं गया था। किसका सर? सर ये दो तीन ही सेंटर तो है, तीन चार सेंटर है। नहीं, बहुत ज्यादा इसके एमयू के सेंटर नहीं होते हैं। हमारे टाइम पे इंटीग्रल में गया था, देखो। लगभग जिनका वहां पे रहता है ना, मतलब लखनऊ में डाल जाता है, लगभग इंटीग्रल में ही जाता है। जैसे लगता है ना कि इंटीग्रल से इन लोगों का कोई समझौता समझौता है क्या। और इंटीग्रल वाले एएमयू को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमारा दोस्त है ना एएमयू में। हेलो, मेरी आवाज हाँ नहीं आ सर। रही क्या गाइस? हाँ, तो वो बताता है कि भाई एएमयू का यहाँ पे रोला है। वो भी थोड़ा सा उस टाइप का है ना, मुस्लिम कॉलेज टाइप का है। तो इंटीग्रल में भी एएमयू का रोला है। लेकिन फीस बहुत है इंटीग्रल वालों की। तो देखो, ये है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें पता है। अब देखो, जब तुम इसके बारे में जानकारी ले ली ना, तो तुम्हें और चीजें कुछ पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जीरो फोर्स कब कब हो जाएगा, तो तुमने बोला कि सर फोर्स का फॉर्मूला जो है ना, ये है क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये जीरो कब हो जाएगा? पहला जीरो होने का कंडीशन ये है कि जब सर थीटा बरा वेलोसिटी। थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। हाँ, अगर जीरो। हाँ सर। वेलोसिटी जीरो है, मतलब चार्ज ही रेस्ट पे है, तो भी फोर्स जीरो होगा। सर अगर क्यू जीरो नहीं हो मैग्नेटिक सकता ना? अगर मैं क्यों क्यों जीरो होगा? फिर तो चार्ज हाँ ही नहीं सर। हुआ ना। अगर क्यू जीरो हुआ तो फिर वो चार्ज ही नहीं हुआ। न्यूट्रल पार्टिकल। फिर तो न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर बी जीरो हुआ तो भी फोर जीरो हो सकता है। और सबसे मेन चीज, अगर थीटा जीरो हुआ ना तो भी फोर जीरो हो सकता है। थीटा जीरो ही नहीं, अगर 180 हुआ तो भी फोर्स के जीरो होने की संभावना है। इसका मतलब तुम प्यार से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, कोई वेक्टर बी का डायरेक्शन ऐसा है, और अगर तुमने इस पे क्या घुसाया, वी वेलोसिटी से अगर चार्ज पार्टिकल भी घुसा है ना, तो तुम पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तुम आराम से उधर निकल जाओगे। समझ रहे हो? तुम पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसा था, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज रहता था, अगर यहाँ कोई चार्ज रहता था, तो उस पर कैसा फोर्स लगता था? क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगता था। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं ना फोर्स के, तो ये जो इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ना, वेक्टर वी के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। अरे देखो, आई क्रॉस जे से क्या आता है? के आता है। अब के देखो, के आई से भी, आई के भी परपेंडिकुलर है, जे के भी परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज आती है ना, उस पूरे प्लेन के उन दोनों के परपेंड दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आती है। तो जो वेक्टर एफ आएगा वो कैसा आएगा? अरे बोलो ना यार। दोनों के परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो इसका मतलब तुम ध्यान से सुनना, जो फोर्स लगेगा जो फोर्स लगेगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। वो हमेशा कैसा होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ये समझ रहे हो? तुम कह रहे हो कि सर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के भी और वेक्टर वी के भी। हाँ या ना? यस सर। अरे हाँ सर। दोस्त, तो तुमने ये साफ शब्दों में कह दिया कि सर जो फोर्स है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो कौन सा ऐसा मोशन है जिसमें फोर्स ना हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है? सर्कुलर मोशन। अरे वेलोसिटी इधर रहती है, फोर्स सेंट्रीपिटल इधर लगता है। वेलोसिटी इधर रहती है, फोर्स इधर लगता है। वेलोसिटी इधर रखती है तो फोर्स इधर लगता है। वेलोसिटी जब भी रहती है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। याद है सर्कुलर मोशन में? तो यस इसका सर। मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब क्या हुआ?
अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर मारेगा v वेलोसिटी से, तो कैसे पाथ में मोशन करने लग जाएगा? सर्कुलर पाथ में मोशन करने सर्कुलर लग पाथ सर। जाएगा। ठीक है। अब चूंकि अगर पाथ सर्कुलर है तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। इनकम्प्लीट में वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ना? यस सर। हाँ यस सर। तो ये भी ध्यान रखना। पूछता है किसके वजह से वर्क डन 0 होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या नन ऑफ दीज? तो क्या आंसर मारोगे? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? वो किस पाथ पे मोशन करेगा? तो किस पाथ पे मोशन करेगा बच्चा? सर्कुलर पाथ पे। ये दो चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छे से बताओ। हम लोग तो अभी यस आराम सर। आराम हो से गया पढ़ रहे सर। हैं। हो गया, बहुत बढ़िया। अब बहुत चीजें बन सकती हैं दोस्त। पहले तो हम डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे दोस्त? अरे बोलो। डायरेक्शन। डायरेक्शन निकाल। अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालिएगा फोर्स का, तो इसको हम निकालेंगे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इसका, ये पढ़े होगे तुम, बताओ ये कौन सा रूल है? राइट फ्लेमिंग हैंड पाम। लेफ्ट हैंड, अरे नहीं, राइट हैंड पाम तो वो वाला था हाँ ना। सर। राइट हैंड पाम से भी निकाल सकते हो, लेकिन हाँ ये कौन सा रूल है? सर राइट हैंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी क्या पढ़ना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा सबको पता है ना अपना अपना लेफ्ट हैंड रूल? तो लेफ्ट हैंड तो पता है ना किसका लेफ्ट हैंड किधर है? बोलो गाइस। हाँ सर, लेफ्ट हैंड मेरे राइट में है। अच्छा ये बताओ, मेरा इन दोनों में से कौन सा लेफ्ट हैंड है? हाँ सर। सर कौन सा है? सर ये चीज जो ए वाला? मुट्ठी बनाई है सर एक। इसको, हाँ सर, हाँ मुट्ठी हाँ, वाला। मुट्ठी वाला, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं कि ये मुट्ठी वाला जो है मेरा लेफ्ट हैंड है और ये सेकंड वाला राइट हैंड है? कितने लोग कह रहे हैं? सर मुट्ठी वाला लेफ्ट हैंड नहीं है, तो खुला हुआ वो लेफ्ट अच्छा, हैंड है। जो खुला अच्छा है सर खुला वो हुआ है। लेफ्ट और है। कोई? और सर कोई? जो और खुला कोई? हुआ खुला हुआ है। और कोई? सर मुट्ठी गर्ल्स में? वाला। अच्छा मुट्ठी वाला। डायलेक्टिक्स क्लास में है? सर सर जो आपका खुला हाथ है वो लेफ्ट वाला है, अरे कौन सा लेफ्ट वाला है? मुट्ठी वाला या जो खुला खुला वाला? हुआ है। हाँ, अच्छा, हाँ। ये पहचानने का पता है, बहुत सिंपल तरीका होता है। देखो जैसे ना मैं तुम्हारे सामने हूँ, मतलब एकदम जस्ट फ्रंट पे हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट होगा ना तुम्हारे राइट पे होगा, और जो तुम्हारा राइट होगा वो मेरे लेफ्ट पे होगा। ये इस चीज का नमूना पता है तुम कहाँ देखना? मंदिर पे जाना तब देखना। पता है वहां पे सिर्फ दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो जो पंडित जी लोग होते हैं ना, वो मतलब तुम्हें देखती पट से तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और दाहिना वाला ही हाथ पकड़ेंगे। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। वो अपने से कंपेयर कर लेते हैं, अगर उनका मान लो लेफ्ट इधर है तो समझ जाएंगे कि वो वाला तुम्हारा लेफ्ट है, और ये जो इनके लेफ्ट वाला साइड में है वो राइट है। ठीक है। तो अभी हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे कमाल करना है। तो देखो, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है, और ये इंडेक्स फिंगर है। दिख रहा है ना? अरे नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस सर। दिस इज दिख मिडिल रहा है फिंगर, सर। दिस इज थंब, इंडेक्स। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा? हमेशा देखो, जो मोशन करेगा, जो क्या करेगा, जो चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा, उसके वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में रखना। ये कौन सा फिंगर है? ये मिडिल। बताओ। मिडिल फिंगर। तो वेलोसिटी का मोशन मिडिल पे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इंडेक्स पे होगा। इंडेक्स। जब तुम इन दोनों को इस डायरेक्शन में सेट करोगे ना, तो फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अंगूठा को छोड़ देना, फ्री है, फ्री 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 छोड़ देना। देखना है किधर जा रहा है, बस दो को सेट करना है, वी को सेट करना है और बी को सेट करना है। फोर्स तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? यस सर। नहीं आया? चलो देखते हैं इसको अप्लाई करके सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आपका जो मिडिल फिंगर है उस पे वेलोसिटी को रख दीजिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन को मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में रखिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को लेफ्ट हैंड के, सॉरी इसके इंडेक्स फिंगर की तरफ रखिए, और फोर्स अपने आप, फोर्स का डायरेक्शन अपने आप आपको मिल जाएगा अंगूठे के डायरेक्शन में। ठीक है। मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? चार्ज के।
ठीक है, चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में। अब ध्यान देना, ये जो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ा रहा है ना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को कंसीडर करना, ठीक है। और थंब हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को दे देगा, तो अपने को घबराना नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया ही रहेगा। तो समझ में आया फोर्स के डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? यस सर। यस सर। नहीं आया? आ गया सर। आ गया, चलो। अब देखो, तुम्हें पता है कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो क्या करने लगेगा गाइस? बताओ प्यारे। सर्कुलर सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा दोस्त? सर्कुलर मोशन करने लगेगा। इस बात से सहमत हो ना? तो जब वो सर ये सर्कुलर केवल मोशन तभी होगा ना सर, सर जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री, जब वो हाँ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ध्यान होंगे। रखना, ये ध्यान रखना। हाँ, मैं इस बात पे डिस्कशन करने वाला हूँ, इस बात पे बिल्कुल भी डिस्कशन करने वाला हूँ। देखो, पहली बात, अगर फोर्स मान लो 0 हुआ, देखो 3 कंडीशन बनता है। अगर मान लो ऐसा हुआ थीटा, थीटा जो हुआ 0 हुआ, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर वी क्या है? 0 है। तो कैसा मोशन होगा? तो किस पाथ पे मोशन करेगा? सर स्ट्रेट, तो स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगेगा और डेविएशन होगा ही नहीं, वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ अगर केस सेकंड में ऐसा हुआ कि थीटा जो है 90 डिग्री हो गया, तो एक ऐसा मोशन करेगा, सर्कुलर सर्कुलर। मोशन करेगा। सर्कुलर। और अगर ऐसा हो जाए कि थीटा इन दोनों के अलावा कुछ भी हो जाए, थीटा एक जनरल हो जाए, सर हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ, एक्सेप्ट 0 एंड 90, तो ये कौन सा पाथ होगा? हेलिकल। अब हेलिकल कुछ नहीं होता है, देखो अब मान लो मैं बताता हूँ हेलिकल मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये कौन सा पाथ था? ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड था, दिस इज वेक्टर बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड से वी जो है थीटा डिग्री का डायरेक्शन बना है, तो इसको कुछ मत करो, बोलो कि सर इस वी को 2 डायरेक्शन में तोड़ लीजिए ना। इधर क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा, जैसे प्रोजेक्टाइल में तोड़ते थे, और इधर क्या हो जाएगा? वी साइन वी थीटा। साइन थीटा। तो ये वी साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? परपेंडिकुलर है ना? अरे वी साइन थीटा यस। वाला परपेंडिकुलर है ना? तो परपेंडिकुलर की वजह से कौन सा मोशन करेगा? इसका एक डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर। और ये वाला क्या है? सर्कुलर। पैरेलल है तो लीनियर मोशन होने लगेगा। तो मतलब सर्कुलर भी होगा और साथ में लीनियर भी होगा, सर्कुलर भी होगा साथ में लीनियर भी होगा। देखो, अरे सर्कुलर तो होगा ही, साथ में लीनियर भी होने लगेगा यस ना, सर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसको कहते हैं हेलिकल, इसको कहते हैं हेलिकल। तो याद नहीं रखना है, बस दिमाग से सोचना है, तुम गलती नहीं करोगे। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कब हेलिकल होता है, कब सर्कुलर होता है, कब फलाना होता है, कब ढमका होता है, ठीक है? तो कंफ्यूजन नहीं पालना है हमें। अगर ये दोनों याद है तो हेलिकल का तो पता ही चल जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो डियर। यस सर। तो अब तुम बताओ कि अगर ये परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। पता है क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला, सेंट्रिपिटल फोर्स पूछा जा सकता है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा? अबे इससे जो फोर्स लग रहा है वही सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा। और वो किसके बराबर लग रहा है? mv² / r। वी क्यू बी साइन थीटा के बराबर लग रहा है। ये सेंट्रिपिटल फोर्स है। और हमें भी पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होता है? mv² / r होता है। mv स्क्वायर अपन r। तो हम यहाँ से r निकाल सकते हैं कि किस रेडियस पे मोशन करेगा। पूछा जाएगा कि अगर v वेलोसिटी से आ रहा है तो आप बताइए कि कितने रेडियस पे मोशन करेगा। तो यहाँ से r निकाल सकती हो? बताओ बुशरा। साइन थीटा को तो गोली मारो, क्योंकि यस थीटा सर। 90 है, तभी तो थीटा 90 है, तभी तो ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, सर तो इसको तो mv गोली अपॉन मार दो। क्यूबी। हाँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। r बराबर हो गया mv/क्यूबी। कितने लोगों को ये समझ में आया? अरे ये सर तो लल्लू चीज है। रेडियस निकालना कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा तो क्या बोलोगे? एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा तो क्या बोलोगे? v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो क्या बोलोगे? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? l क्या होगा? अबे गधे MVR। लोग बोलो। अबे एम वी आर, एम वी आर।
और क्या पूछ सकता है तुमसे? सारी चीजें पूछ सकता है ना। अरे बच्चे फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी टाइम पूछ पीरियड, सकता है, Time टाइम पीरियड पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो हम सारी चीजें निकाल देंगे। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे बोलो? सर ओमेगा 2 बराबर क्या पाई होता है? आर वाई बी। 2 पाई/टी है। और v को क्या लिख सकते हैं? हाँ सर बोल। v/r। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? v/r 2 पाई/टी। तो t बराबर क्या हो गया? 2 पाई/r/b। या फिर ऐसे भी बता सकते थे कि टोटल पैरामीटर जो होगा वो दूरी होगा, और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो कितनी दूरी चल रहा है? 2 पाई/r चल रहा है, और किस वेलोसिटी से चल रहा है? v से चल रहा है। तो ये हो गया टाइम पीरियड। हाँ या ना? अबे यस सर। सर्कुलर मोशन में जो जो चीजें पूछी जा सकती थी वो सारी तुमसे यहाँ पूछी जा सकती हैं। तो अपने को याद रहना चाहिए। सर कितना आएगा टाइम पीरियड? ये आएगा 2 पाई/r/b। कोई दिक्कत है क्या? 2 पाई एम बाई क्यू बी। नहीं सर। ठीक है है, सर। अब ध्यान से देखना। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को ना वो किसके काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी दे सकता है। हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी दे सकता है ना। P बराबर mb होता है, और P बराबर 2 mk भी होता है। 2 mk भी होता है। हाँ या ना? हाँ सर। यस ठीक सर। है। और हम k को क्या भी लिखते हैं? 2m। k को लिखते हैं क्यूब भी लिखते हैं। तो ये सारी बातें हमें याद होनी हाँ चाहिए। सर। याद है ना? तो तुम देखो ध्यान से देखना। जो रेडियस है किस पे डिपेंड कर रहा है? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ध्यान से देखो, रेडियस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? mb/qb। आर बराबर है mb/qb। तो वेलोसिटी ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, मास ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, चार्ज ज्यादा तो रेडियस कम। और मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दो पार्टिकल भेजे जा रहे हैं तो सेम ही होगा। तो विथ इंक्रीज द स्पीड और काइनेटिक एनर्जी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। हाँ या ना? तो ये सारी चीजें यस तुमसे सर। पूछी जा सकती हैं। इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई थिंक क्लियर होगा। कोई दिक्कत? नो अब सर। दूसरा पार्ट अब दूसरा पार्ट जो मोशन से इसके पूछा जाता है ना, वो डायरेक्शन पूछा जाता है। डायरेक्शन ऑफ अ पाथ। जितना इंपॉर्टेंट टोन ये है ना, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अब यहाँ पे तुम्हें देखना है कि क्या कितना मजा आता है। तो चलो हम पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव से है, तुम्हें डायरेक्शन बताना है मुझे, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करूं दोस्त? दोस्त बताओ, स्टार्ट करूं? यस सर। दो केस लेते हैं। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। एक में मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है? अंदर की दिशा में है। और एक में किस दिशा में है? बाहर की दिशा में है। एक में किस दिशा में है? अंदर की दिशा में है। और एक में किस दिशा में है? बाहर की दिशा में है। मैं तुमसे चाहता हूं कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू का इस डायरेक्शन में घुसा। ठीक है, इस डायरेक्शन में घुसा। तो अब बताना है तुमको कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा। ये कैसा लूप बनाएगा? मतलब इस टाइप का लूप बनाएगा, जैसे मान लो किस टाइप का? एक है, इसका पाथ कैसा हो जाएगा? क्या ये ऐसा हो जाएगा मतलब इस डायरेक्शन में, या फिर इसका पाथ ऐसा हो जाएगा? तो ये कैसा पाथ होगा, इसके बारे में तुमसे चर्चा करनी है। क्योंकि सर्कुलर पाथ में ही तो जाएगा ना ये, निकल तो पाएगा नहीं, पर्टिकुलर। क्योंकि देखो परपेंडिकुलर घुसा है। तो अब देखो इसको कैसे हम करेंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें भी ऐसे घुसा। तो चलो देखते हैं कैसे करना चाहिए हमें। मेरा हाथ दिख रहा है? यस सर। तीनों फिंगर दिख रहे हैं? अब देखना ध्यान से। अगर यस सर। मैग्नेटिक फील्ड, पहले मान लो दूसरे केस को लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में, ठीक। अरे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अबे बोलो हाँ सर। मेरे प्यारे भाई। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो मैं अपने अपने एक फिंगर को बाहर की तरफ लेके आया, ठीक। दूसरा फिंगर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वेलोसिटी के। मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, राइट हैंड मत यूज कर लेना यहाँ है। सर आप हम वो सर जब ये, वेलोसिटी हाँ वाला बोलो। डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं क्या? ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर जा रहा था पार्टिकल। ये क्या है? सर व्हाट इज दिस? वेलोसिटी तो तीसरी वाली है ना सर, मिडल। सर आपने सेकंड उल्टा वाली ले मैं ले लिया। रहा हूँ हाँ सर उल्टा ले भाई। लिया।
सर आपने सर वो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक अरे फील्ड है सॉरी ना? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ दैट, देखो हाँ सर। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, माय मिस्टेक, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अरे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यस है सर। ना, हाँ ठीक है। सर हाँ। और हाँ अपना सर। मैग्नेटिक फील्ड, पहले केस को अब ले लेते हैं, चलो कोई कोई किसी भी केस को लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, हमारी साइड। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर लगेगा, फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक। ऊपर। क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है कि नहीं है? तो अब देखो हम और बात करते हैं। हमने देखा कि ये जब घुसा तो इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसका पाथ फोर्स ऐसा लगेगा तो ऐसा होगा, मान लो यहाँ पे आया और इधर मोशन करने लगा, तो जब इधर मोशन करने लगा तो देखना फोर्स किधर लगेगा। तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, हाँ या ना? वेलोसिटी कैसा है, सॉरी मैंने क्या फिर से सर? मिस्टेक कर दिया ना। देखो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को दर्शाता है ना, तो वेलोसिटी इधर है ना, अरे वेलोसिटी को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, ओके वेलोसिटी को सर दर्शाता है पहले ना केस मेरे के भाई। बाद सर वेलोसिटी किधर हुई ये बता दीजिए। हाँ अरे वेलोसिटी ऊपर हो गई, मैंने माना कि देखो इस पे इधर की तरफ हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, वो तो तुम देख के ही बता सकते थे कि इधर फोर्स लग रहा है तो पक्का इस टाइप के सर्कल में मोशन करने लगेगा, वो तो तुम्हें क्लियर आ गया। लेकिन मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ, मैं अलग अलग पॉइंट पे फोर्स तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि देखो भाई, हाँ सही लग रहा है। जैसे इधर लग रहा, इधर जब जा रहा था तो हमेशा इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा। अब मान लो ये इधर ठीक है सर। जाने लगा तो फिर किधर लगने लगा, तो जब इधर जाने लगा तो हम देखते हैं एक किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, अंदर के डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। और ये ऊपर के डायरेक्शन, ये अंदर के डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी देखो ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है। वीडियो रुको वीडियो मैं सर एक वीडियो। वीडियो दिखाता हूँ, रुको। ये इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में ना, अंदर के डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर के डायरेक्शन यस में सर। लगेगा, ठीक। लेफ्ट ना तो सर, लेफ्ट हो सिंपल, जाएगा। हाँ लेफ्ट बिल्कुल, तो फोर्स इधर लगने लगेगा। तो ये फिर कैसा मूव, फोर्स इधर लग रहा है तो इधर कर्व होने, अब देखो तुम बताओ, फोर्स इधर लग रहा है तो इधर कर्व होना लगेगा, कर्व होने लगेगा। अरे ऐसे तुम जा रहे थे तो मान लो एंटी ये ऐसे जा क्लॉकवाइज। रहा था, इस पे फोर्स ऐसे लगा तो इधर कर्व होने लगेगा, कर्व होने लगा, अब इधर ही पहुंच गया, अब इधर जाने लगा। तो अब इस पे थोड़ा फोर्स देखना कैसा होगा, तो क्या करोगे, बोलोगे वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी ऐसे है ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अंदर सेट कर लो, उसके बाद से इसको ना ऐसे कर लो, इसको क्या कर लो, ऐसे कर लो। देखो वेलोसिटी इधर होनी चाहिए ना, अरे वेलोसिटी होना चाहिए मिडिल, और इंडेक्स तो अंदर की तरफ घुसी रहा है, तो फोर्स नीचे की तरफ हाँ लगने सर। लगा, फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है, आ जाएगा, फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा, बस हो गया। तो ये पक्का ही कौन से पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, और सर्कुलर। इसका मोशन इस टाइप का है, इस टाइप का है। ये कौन सा है, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं तुमसे कहूं कि इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे कैसे लगाओगे, बताओ तो, करो करो करो, करो। इस पे तुम बता सकते हो मुझे। एक और मैं रूल सोच रहा हूँ जो मेरे टीचर ने बताया था, ठीक है, इसका कि पॉजिटिव हो क्योंकि सकता है। इसका पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज। देखते हैं, मतलब क्लॉकवाइज, ये ऊपर जाएगा ना, यस। ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, सर ये सर ऊपर ही जाएगा। हाँ। ये इधर से इधर मुड़ जाएगा या इधर की तरफ इधर मुड़ेगा, ये बताओ। नीचे सर की आप तरफ मुड़ेगा स्क्रीन पे सर। कुछ लिख रहे हो? सर हाँ नीचे कुछ जा दिख रहा नहीं था रहा है, तो ये। नीचे नहीं जा सर रहा है, अभी। नीचे जा रहा है ना, और कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये बताओ, सर क्लॉकवाइज कि कुछ एंटी दिख नहीं रहा क्लॉकवाइज, है। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कितने लोगों को नहीं दिख रहा है भाई भाई, सिर्फ वरुण भैया को नहीं दिख रहा है या और किसी को भी नहीं दिख रहा है?
अब दिख कैसे रहा है। आया, कैसे आया? ऐसे उंगली करो, ऐसे उंगली, ठीक है। पहले ना तुम फील्ड को सेट करो। फील्ड किधर था? बाहर के डायरेक्शन में था ना, तो ये बाहर के डायरेक्शन में फील्ड आ गया, ठीक है। तोड़ मत लेना। बाहर के डायरेक्शन में आ गया ना, देखो ये बाहर के डायरेक्शन में फील्ड, ऐसे कर लो, बाहर के डायरेक्शन में ये तीनों परपेंडिकुलर ही रखना। बाहर के डायरेक्शन में फील्ड आ गया। ये मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा था? मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा था? बाहर की डायरेक्शन में फील्ड आ गया। मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा था? इस डायरेक्शन में हो रहा था, इस डायरेक्शन में हो रहा था। देखो बाहर के डायरेक्शन में फील्ड, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो एक बार देखो, ए मेरा अंगूठा, ए मेरा अंगूठा, ए मेरा, ए वाला इंडेक्स, और ए वाला कौन सा है? ए वाला देखो, ए वाला मेरा अंगूठा है, ए वाला मेरा इंडेक्स है, मतलब ये ब्लू वाला पेन जो है, और ये जो ये वाला पेन है वो कौन सा है? मान लो मिडिल फिंगर है। तो अब तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि पहले फील्ड के डायरेक्शन को सेट करो, तो फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होने वाला है? हेलो दोस्त, ए भाग गए क्या तुम लोग? सर फील्ड की आउटवर्ड। डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन ए वाला आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो इसके डायरेक्शन को इधर सेट करो, तो फोर्स नीचे लगने लगा। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? इससे बढ़िया तो हाथ से ही समझा दो। देखो सर फोर्स नीचे कैसे? देखो ध्यान फोर्स से, हमारी तरफ लग रहा है ना सर। तुम्हारी तरफ लग रहा है ना, ध्यान से देखना। ए कौन सा? मेरा इंडेक्स। ए वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ए मिडिल फिंगर, ए मिडिल फिंगर, ये तो दिख रहा है मिडिल फिंगर। अरे गधो, मिडिल फिंगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में दिख रहा है। हाँ इंडेक्स सर। इंडेक्स फिंगर बाहर की तरफ दिख रहा है, मेरे बाहर की तरफ, प्लेन के बाहर। फोर्स किधर दिख रहा है? नीचे दिख रहा है, फोर्स नीचे दिख रहा है। हाँ सर अब आ गया समझ। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ यार। तो इसका फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो किसी ने बताया, जो सही बताया है कि सर क्लॉकवाइज लगेगा। सही बताया भाई, सही बताया। अगर मैं इसी चीज को बोलता कि भैया ये पॉजिटिव नहीं है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव, तो आप बताओ कैसा लगता? सर उल्टे हो जाएंगे दोनों। उल्टे हो जाएंगे दोनों? वाह 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 वाह, उल्टे हो गए। और भाई कोई? सर मुझे तो दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा? रुको फिर से प्रेजेंट करता हूँ। भाई कितने हाँ लोग सर को? अब दिखा। अच्छा आप दिखा, मतलब तुम्हें मेरी फोटो दिख जा रही है लेट स्क्रीन हो में? रहा है सर। क्या हो रहा सर डिले हो रहा है। है? डिले हो रहा है? कितने लोग को डिले हो रहा है दोस्त? अच्छा मैं सही से नहीं समझा पा रहा क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे यार, बताओ भाई। डायरेक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज था अपने टाइम में, तो प्लीज एक बार बता दो। गाइस बताओ प्लीज। हाँ सर क्या बताना है? मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ क्या? सर अच्छा समझा रहे हो। अच्छा मैं एक और रूल बताऊं? हाँ सर बताइए। चलो एक और रूल बताता हूँ, क्या पता यही तुम्हें पसंद आ जाए। ठीक है, अच्छा पहले केस को फिर से उठाते हैं। इसमें राइट हैंड पॉम रूल लगाएंगे। देखो क्या करना, जिधर वो भाग रहा है ना, जिधर भाग रहा है मतलब उधर वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने इसको लगा लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त? अरे भाई बताना ना दोस्त, किधर मोशन कर रहा है तुम्हारा पार्टिकल? अबे गधेड़ो यार, वे कहाँ भाग गए सबके सब? कहाँ चले गए दोस्त? एम आई करेक्ट और नॉट? हेलो सर, अरे क्या बोले तुम लोग सर? आप बोल कहाँ नहीं रहे, ये वाला बोल रूल, कहाँ नहीं ये रहे वाला हो? रूल क्या बताया आपने? कोई बोल ही नहीं रहा है।
पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या अब? श्रांश, डायरेक्टर, श्रीजवान, आलोक, यूसुफ, कशिश, बुशरा, हेलो सर। तुम लोग बोल ही नहीं रहो हेलो कुछ। सर। यार समझना है समझ लो, नहीं तो मुझे कोई सर दिक्कत मैं नहीं तो है, मैं बोल रहा इसी पे हूँ। क्वेश्चन करवा के खत्म करवा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं खत्म करवा चुका होता। फार्मूला लिखवाना है, क्वेश्चन करवाना है, खत्म। मैं समझा रहा हूँ यार, अभी मुझे पता है बहुत कम दिन है, फिर भी इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। रूल के हिसाब से तो मुझे खत्म कर देना चाहिए जल्दी से, वरना बाद में अपनी बदनामी होने लगती है। और मैं समझा रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों को। देखो, राइट हैंड फॉर्म रूल क्या कहता है? फिंगर को उधर ले जाइए जिधर आपका चार्ज मोशन में है। तो पहले क्वेश्चन में चार्ज इधर मोशन कर रहा था, हाँ या ना? उसके बाद पाम को उस डायरेक्शन में रखिए जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पाम अंदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ था, तो पाम अंदर की तरफ कर लो। तो जो अंगूठा होगा फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। अंगूठा फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। बताइए बुशरा जी, कुछ समझ में आया? आइए देख लेते हैं। फिंगर को किस डायरेक्शन में करना है? वेलोसिटी के डायरेक्शन। हाँ, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये है वेलोसिटी। और जो पाम होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में। और उसके बाद से जो अंगूठा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स के डायरेक्शन में। फोर्स के तो देखो, क्या डायरेक्शन। क्या दो, क्या उससे भी फोर्स उधर ही आ रहा है, ऊपर की तरफ ही आ रहा है। सर बट यस सर। पाम को हाँ, फील्ड के बोलिए। डायरेक्शन में कैसे करेंगे? क्या? पाम को फील्ड के डायरेक्शन में कैसे करेंगे? ओ तरीके, अरे फील्ड अंदर की तरफ था तो पाम अंदर की तरफ कर लो। फील्ड बाहर की तरफ आए तो पाम बाहर की तरफ कर लो। पाम बाहर की तरफ आए वो तो तो बाहर की तरफ कर लो। ज्वाइंट होता है ना हमारा पाम, क्या? तो वो की तरफ कैसे जाएगा? अबे पाम, ये व्हाइट वाला किधर? व्हाइट वाला ऐसे दिखा रही हो, मतलब व्हाइट फील्ड अंदर की तरफ है। पाम इधर करे, है व्हाइट इधर आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ है। क्या ही मसला है यार? पाम से धक्का देना, क्या ही मामला है यार, मतलब अलग अलग क्रिएचर है यहाँ। खैर छोड़ो, समझ में आ गया? ये दोनों समझ में आ गया ना? तो इसको इन यस सारों सर। को वेरीफाई करो, इन सारों को वेरीफाई करो। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके देखना, डेफिनेटली आएगा यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। चलो यार, तुम लोग पता नहीं क्या ही काम। चलो, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका देखो। एक तो वो वाला है, आर निकाल के कर लो। एक तो ये वाला है, ओमेगा बराबर होता है V/R बराबर QV/m। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अरे तुम टाइम पीरियड भी निकाले थे ना, 2πr अपान क्या? वेलोसिटी। वी। और आर बराबर अभी निकाले थे, आर बराबर निकाले थे ना QV/m। तो 2π ए हो गया। तो ये हो गया ना 2πm अपान QV। मैंने कुछ गलती लिख दिया है क्या? MV अपान QV। शायद आर बराबर क्या भी निकाले थे। वैसे तो मैं फॉर्मूला याद नहीं करता, लेकिन देखते हैं आर बराबर अभी क्या निकाला गया था। आर बराबर MV/QV निकाला गया था ना, MV/QV। आर बराबर क्या होता है? एमवी बाई MV/QV। क्यू। तो यहाँ पे आर बराबर MV/QV रख दो। आर बराबर रख दो MV/QV। खत्म, हो गया। टी की वैल्यू आ गई, और नीचे वी था ही, तो वी से वी वी को नहीं उड़ा हुआ। दो। तो टाइम बराबर हो गया 2πm/QV। तो ये सारे के सारे लुल्लू फार्मूले हैं। एक चीज और ध्यान से देखना, ये जो Q/m होता है ना, उसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। मास, मतलब चार्ज और मास के रेशियो को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m होता है, किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होता है दोस्त? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या का। प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक सर। चार्ज ज्यादा हो। बहुत बढ़िया। एक ऐसे कर लेंगे, Q/m के रेशियो को देख लेंगे, है ना? Q/m के रेशियो को देख लेंगे। ठीक है, देख लेना, दोनों का Q/m का रेशियो कंपेयर कर लेना। अब अभी मैं तुम्हें बताया कि मोशन ऑफ चार्ज ऑन हॉलिकल पाथ, कब हॉलिकल पाथ में मोशन करेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा डायरेक्शन पे होगा। जब किसी थीटा डायरेक्शन पे होगा तो उसको दो पार्ट में तोड़ लेना।
थीटा डायरेक्शन पे होगा, अगर मान लो ये वी से थीटा डायरेक्शन पे होगा तो इधर क्या होगा v cos थीटा, और इधर इस डायरेक्शन में क्या होगा v sin थीटा। मजे आ रहे हैं? अरे तोड़ लोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, और इसके वजह से क्या लीनियर पाथ होगा, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा। कि सर्कल में भी मोशन कर रहा है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, नहीं सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड हेलिकल पाथ। नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा। तो अगर हेलिकल नहीं पाथ में तुमसे नहीं पड़ा पल्ले, नहीं सर, आ गया। आ गया ना। अब इसमें हेलिकल पाथ में मोशन करेगा ना, तो पूछेगा कि भैया बताइए रेडियस क्या आएगा, तो रेडियस कुछ नहीं आएगा, क्यू बी बाई एम बी होता है, क्यू बी बाई एम बी होता है। और रेडियस नॉर्मल क्या होता है, क्यू भी बाई एम बी। लेकिन यहाँ पे भी कौन सा हो गया, कौन सर सा एम बी भी बाई सर्कुलर क्यू बी। मोशन में, सॉरी एम बी बाई क्यू बी, हाँ आर बराबर होता है एम वी अपान क्यू बी। लेकिन यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी सर्कुलर मोशन करवा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी ना, तो ये हो गया एम साइन बी थीटा। साइन हाँ थीटा सर। अपन क्यू बी। तो ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या याद रखना है, घंटे का फार्मूला, अपने को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हम तो प्रोजेक्टाइल में तोड़ के हजारों सवाल कर लिए, हम इसको भी तोड़ के कर लेंगे, हाँ है ना। यस सर। हाँ सर। ठीक, यस सर। अब देखो, अब इसमें एक और चीज तुमसे पूछ सकता है, पिच की लंबाई पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, पिच। अबे पिच कुछ नहीं होता है, देखो ये दो बार यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ और यहाँ आना, इनके बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो ये रेंज वाला कुछ लग रहा है ना, रेंज जैसा। तो रेंज कैसे निकालते थे, याद ही होगा तुम्हें, रेंज कैसे निकालते थे, इधर वाली वेलोसिटी इंटू टाइम, तो इधर वाली वेलोसिटी है v cos थीटा इंटू टाइम, क्या टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड इंटू v cos थीटा। सिंपल, समझ में आ रहा है। और क्या हाँ टाइम सर आ रहा पीरियड, है। यस सर। क्या टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं। टाइम पीरियड किस पे, देखो टाइम पीरियड का भी फार्मूला पढ़े थे, 2 पाई m अपन क्यू बी। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन या हेलिकल मोशन कर रहा है कोई चार्ज, तो इस उस वेलोसिटी या उसके डायरेक्शन पे उसका टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है, टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा दो, चाल कितना है v cos थीटा और टाइम कितना है t, खत्म। तो हेलिक्स का पिच भी निकाल लोगे। अब पिच देख के बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने वाली बात है क्या पिच देख के। पिच मतलब क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है और कितने दूरी में यहाँ से यहाँ तक गया है, नहीं यहाँ से यहाँ तक कितने दूर टाइम में गया है, तो एक टाइम पीरियड में हाँ यहाँ सर। से यहाँ तक निकल लिया है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल लगा लो, मजा आ जाएगा है। अरे प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल यस सर। में हाँ जिसने सर। कॉन्सेप्ट सीखा उसको कई कई यस जगह सर। पे कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होता है, तोड़ने में दिक्कत नहीं होता होगा जिसने प्रोजेक्टाइल में तोड़ा होगा। याद है ना प्रोजेक्टाइल वाली बात। हाँ सर। याद है सर। ठीक है, अब देखो कुछ फालतूगिरी हम लोग बतिया लें थोड़ा सा, है ना। कुछ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो बीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बीएससी वालों को का दिमाग जानते ही हो, है कि नहीं बुशरा। हेलो, बुशरा चली गई क्या क्लास छोड़ के। हाँ सर। अब बीएससी वालों का दिमाग जानती हो ना, उन्हें फार्मूला तो याद होता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। मतलब कहाँ कॉन्सेप्ट वगैरह वो रटे रहते हैं, तो मतलब नॉर्मल तो उनसे कभी कभी पूछा जाएगा ना कि अगर वेलोसिटी सेम है, दो पार्टिकल हैं, उनका वेलोसिटी सेम है, ठीक है, अगर उनका वेलोसिटी सेम है तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, एम अपान क्यू के बराबर होगा। सिंपल। यस सर। ठीक है, तो इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस पे मैं तो कभी अपने दो मित्रों को नहीं कहता हूँ कि लर्न करो, ठीक है। तुम जानते ही हो मैं कितना याद करवाता हूँ, मैं याद नाम मात्र का करवाता हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन से कर लेंगे, बेसिक से। अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दो प्लेट रखा गया है, क्या रखा गया है, ये वाला क्वेश्चन जो है जेई में आया हुआ है, प्लेट क्या, ये कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। इस पे सवाल बनते हैं, सीवी तक में सवाल है। तो कौन कौन मुझे सुन पा रहा है मुझे बताए एक बार, कौन भागा है यस क्लास छोड़ सर। के। अच्छा डायरेक्टर्स क्लास छोड़ के क्यों चली गई जी, क्या दिक्कत है उसको। पता नहीं सर, पूछ रही थी पहले, होने से पहले भी चली गई। अच्छा पहले पूछ रही थी। अच्छा लड़कियों को बुरा लग जाता है क्या, मतलब अगर कुछ थोड़ा सा भी बेइज्जती वगैरह कर दो तो दिल पे ले लेती हैं सब क्या जी, क्लास छोड़ के भाग सर वो गए टीचर ने पहले कुछ का बोल गई दिया हुई तो। है। नहीं मतलब अभी वो तब पूछ रही थी ना कि पाम का डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो मैं थोड़ा सा हाँ बोल दिया सर। था।
तो मुझे लग रहा है तभी भागी है क्या वो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। नहीं सच में, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। अरे यही नहीं, मतलब मैं ऑफलाइन भी जब पढ़ाता था ना, तो लड़कियों को, क्या लग जाता था ना, बुरा लग जाता था कभी कभी। तो अगले दिन ना गुस्सा जाहिर करने के लिए क्लास में ही नहीं आती थी। मैं सोचता था यार, मतलब ये कौन सा लॉजिक है कि नहीं। अगर हाँ सर। गुस्सा जाहिर करना है तो क्लास में ही ना आओ, नहीं सर हम अब क्लास में नहीं आएंगे। और 2 दिन के बाद फिर गुस्सा शांत हो जाता था तो फिर आ जाती थी। मैं सोचता था हद है यार। पता है पहले सोचती थी कि मतलब नहीं हूँ, उसने उन्होंने मुझे डांट दिया तो मैं क्लास में नहीं आऊंगा, क्लास में नहीं आऊंगी। ठीक है। तो क्लास में नहीं आती थी 2 दिन, फिर उन्हें रियलाइज होता था कि मतलब क्लास उनकी थोड़ी ना है, क्लास के लिए हम फीस देते हैं तो क्यों ना जाए। तो फिर आने लगती थी। मैं सोचता था आज मैं खुद, मतलब हाँ सर, सही बात। सब कुछ अपने मन से सोच लो, टीचर ने कुछ कहा या ना कहा। लड़कों में ये चीज नहीं होता है, लड़के बड़ी ओपन माइंडेड होते हैं। उनको उनको बोल भी दो ना कुछ, तो दिल पे नहीं लेते हैं, वो भी मजे में लेते हैं, मजे में बोलो मजे में ले लेते हैं, पर लड़कियां दिल पे ले लेती हैं। यस सर। नहीं सच में यार, जैसे एक सही लड़का बात है। था, नहीं एक लड़का था मेरे क्लास में, मैंने उसको बोला कि अब तू बूढ़ा हो गया है, अब तुझसे नहीं होगा कुछ काम। ठीक है। क्योंकि पता है वो पढ़ने में तेज था, और उस दिन पता नहीं क्या कर रहा था पिछले 3 दिन से, कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करता था गलत ही आंसर आता था। तो उसका जगह किसी नए ने ले लिया था, मतलब नया बंदा एक टॉपर बन गया था। हाँ सर। और जबकि वो रिपीटर था, जब वो बच्चा जो था रिपीटर था, मैं बोला था कि अब तू छोड़ दे, मतलब अब तेरा नहीं होने वाला, तू बूढ़ा हो गया है। तो मजाक में निकाल दिया, मतलब वो भी हंसने लगा, बच्चे भी हंसने लगे। अब ये ऐसे ही एक लड़की थी रिपीटर, मैंने बोला कि तुम बूढ़ी हो गई हो, भाई उसने ये बात दिल पे ले ली, सर हमको बूढ़ी बोल रहे। मैं बोला यार क्या ही मसला है, मतलब ये गलत है यार, मतलब बूढ़ी का मतलब एज थोड़ी ना होता है, हम तो माइंड, अब टीचर तो माइंड को देख के बोल रहा है ना। तो उसे दिल पे लग गया कि सर, तो जाके वो कोचिंग का जो ऑनर था उससे कही थी कि यार संदीप सर हमको बूढ़ी कह रहे थे। तो बाद में वो ऑनर जो था, जो डायरेक्टर था, उनको बुलाया था, और पहले तो खूब हंसा, कहा कि देख रहे हैं सर, हम बोले अरे क्या, तो कह रहे हैं सर अब देखिए कोचिंग चलाना है तो थोड़ा सा सुनना पड़ता है। हम बोले हाँ सर ठीक है। अच्छा चलो, वैसे वो मेरे यूट्यूब पे है, अगर मेरा वीडियो देखेगी तो पक्का भड़क जाएगी। चलो भाई, एक क्वेश्चन ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम सीखते हैं। अच्छा देखो, पार्टिकल मोशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। अब यहां से देखो, ध्यान से सुनो गाइस, 2 पैरेलल प्लेट रखा गया है, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। यार मेरी बात सुन पा रहे हो गाइस? हाँ सच। 2 पैरेलल Yes, sir. प्लेट्स आर देयर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स आर डी। अब तुमसे एक बात पूछा जाएगा कि अगर इस प्लेट से चार्ज पार्टिकल मोशन करते हुए निकले, तो आप बताइए कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि वो टकरा जाए, या फिर मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि ना टकराए, या फिर पूछ सकता है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि वो इसको टच कर दे, मतलब टच करे मतलब सर्कल ऐसे बन जाए, टकराने का मतलब वो टकरा जाए, और न टकराने का मतलब सर्कल इससे छोटा ही बन जाए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत बार आए हुए हैं। तो कुछ नहीं है, सर अभी ये अपने जो को तो कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड है सर, हाँ जी वो ये इनवर्स अंदर है, की तो तरफ सर है। इसका पाथ कैसा है? हाँ, तो अब एंटी इसका क्लॉकवाइज पाथ आना चाहिए कैसा, ना सर? इस पे चार्ज पे डिपेंड करेगा ना पाथ कैसा है। मान लो पॉजिटिव अच्छा सर चार्ज हुआ, ठीक। पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो क्वेश्चन में वो ऐसा सेट करके देगा ना कि नीचे नहीं सर्कल बनेगा, सर्कल ऊपर ही बनेगा। वो क्वेश्चन में अपना सेट करके रखा होगा, तुम टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें पता है कि अगर इसको पहला हम केस लेते हैं टच करने वाला, तो अगर इसे टच करना है तो ये ऐसे टच करेगा, मतलब इसका जो 2r होगा डी के बराबर होगा। अरे टच करना है तो ऐसे ही होना चाहिए ना। सर्कल दोनों प्लेट को कब टच करेगा, जब इसका जो व्यास हो, जो डायमीटर हो, जो 2r हो, वो डी के बराबर हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन इनके बराबर हो जाए। और आर का फार्मूला तुम्हें पता है, आर का फार्मूला क्या होता है, क्यूबी बाई एम बी बराबर डी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्यू एम वी बाई डी सॉरी, डी एम बी बाई क्यू बी। सर हाँ जी हाँ जी। सर MV अपॉन QB। मैंने कुछ गलती लिख दिया है क्या? हाँ सर। सर आर की वैल्यू। आर की वैल्यू, अच्छा अच्छा। अरे सुन लो,
देखो कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट। अगर पूछा जाए ना कि ऐसा ये ऐसे मूव करे कि दोनों को टच करे, तो इसका क्या हो जाना चाहिए, 2r किसके बराबर हो जाना है, d के बराबर हो जाना चाहिए। या फिर पहला क्वेश्चन, दूसरा हम बोले कि ये निकले और इसको सिर्फ इसको टच करे और इधर आ जाए, तो इसके इसका लिए क्या होना चाहिए, r जो d के बराबर होना चाहिए। हाफ सर्कल बनाने के लिए r d के बराबर होना चाहिए, और फुल के लिए 2r d के बराबर होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि जो r है वो ज्यादा हो गया d से, तो क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा, अपोजिट वाले पे टकरा जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा हो गया कि d बड़ा हो गया r से, तो ये टकरा नहीं पाएगा, ये टकरा नहीं पाएगा, उसके अंदर ही रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा। समझ में आ रहा है, कितने लोगों की बात समझ में आ रहा है। यस तो सर, आ रहा सारी है। क्वेश्चन के हिसाब से तुम नहीं समझ सकते हो क्या, कि टच करना है, और टच करना है, हाफ सर्कल इसे बनाना है, तो जो आर होना चाहिए वो डी के बराबर होना चाहिए। और अगर दोनों को टच करना है तो जो आर होना चाहिए वो 2r जो होना चाहिए डी के बराबर होना चाहिए। अगर इसमें टक्कर मारना है तो ये रेडियस बड़ा होना चाहिए और डी छोटा होना चाहिए। टक्कर नहीं मारना है तो इसके पास स्पेस ज्यादा होना चाहिए ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके, तो डी ज्यादा होना चाहिए आर से। तो ये चारों केस तुम्हें समझ में आना चाहिए। और आर की वैल्यू वही होगी एमबी क्यूबी बाई एमबी, तो ये तुम कर सकते हो, कंपेयर कर लेना, वो डी दिया रहेगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है। यस सर। चलो अब लारेंज फोर्स पढ़ते हैं। लारेंज फोर्स, अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया यार, पहले क्वेश्चन करवा लूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 28, BHU 2003, लल्लू सवाल है ना, लल्लू सवाल देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है। धूप में निकला न करो रूप की रानी। अच्छा लास्ट में 75, कौशिक तुम्हारा नंबर है क्या, सूर्यांश तुम्हारा नंबर है क्या, सर क्या? लास्ट में 75 है क्या तुम्हारे नंबर के। नहीं नहीं। हाँ सर, हाँ सर। कॉल किए थे क्या अभी 1 घंटे पहले। हाँ सर, कॉल करा था अभी आपको बुलाने के लिए। ओ लाख करो जी रूप की रानी। वाह वाह, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी क्या ही मसला कर रहे हैं यार। भाई किधर जा रहा है हमारा फ्यूचर, कुछ देख रहे हो क्या हुआ गाइस। सर? मतलब यार गाने बजाने नाचने वाले को यहाँ पे इतना प्रमोट किया जा रहा है, पता है जो देश हाँ सर, जिस सही चीज को बोल। ज्यादा प्रमोट करता है ना, वो सर देश सी भी वैसा ही आंसर। बन जाता है। नहीं नहीं सर नहीं, 2.35। हाँ सर सी है, 2.35 कम था। कैसे करोगे, रेडियस क्या सर होता है, रील्स रेडियस देख होता रहे हो है। क्या? हाँ नहीं नहीं, अरे मैं यूट्यूब की जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो फालतू पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है यार। और पता है अब वो हाँ सर। देखो एक सहदेव था, नहीं मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप लोग टैलेंट को वो मत करिए, लेकिन देखो यार मैं एक मसले की बात बताऊं, ओवर हाइप। मनोरंजन या अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो आप ऐसा नहीं है कि उसको वो मत करिए, मतलब उसको प्रमोट करिए। लेकिन यार देखो ये नाचना गाना बजाना ये सब तब अच्छा लगता है ना जब इंसान का पेट भरा हो। बात समझ रहे हो ना। अबे मान लो हम तुम्हारा बहुत हाँ बढ़िया सर। सुरीली गीत सुना रहे हैं और तुम्हारा पेट ही नहीं भरा है, तुम प्रोग्रेस के पाथ पे ही नहीं हो, तो क्या तुम्हारा उससे कल्याण हो जाएगा, या फिर तुम जिस मुल्क में हो उसका कल्याण हो जाएगा। यार अभी इतने लोग क्या बिल्कुल ही नहीं मर सर। रहे हैं रिसर्च पे यहाँ, मतलब कुछ नहीं। और मतलब अगर एक बंदा रिसर्च कर रहा है तो उसको ये लोग उतना फेमस नहीं करेंगे, या फिर उसने कुछ इन्वेंट किया उतना फेमस नहीं होगा जितने नाचने गाने बजाने वाले फेमस हो जा रहे हैं। और ये तो सोचो इतना बड़ा और इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे समाज में। मैं देख रहा था कि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहां के छोटे छोटे बच्चे फोन लेके वीडियो बना रहे हैं। एक बच्ची थी, मैं बोला क्या कर रही हो, वीडियो बना रही हूँ, कहाँ डालोगे,
कहीं पे इंस्टाग्राम का रील डाल देंगे। मतलब हमारे टाइम में, मैं इंजीनियरिंग में आने से पहले इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं था। आज भी मैं इंस्टाग्राम पे वो ही नहीं, एक्टिव ही नहीं हूँ। फेसबुक में चलाता ही नहीं हूँ, बस नाम का फेसबुक है, उस पर कुछ कभी जाता ही नहीं हूँ। और मतलब सोशल मीडिया तो मेरी लुल है, कुछ है ही नहीं। बस ये है यूट्यूब, जिसमें मैं वीडियो वगैरह डाल दे रहा हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रील बना के डाल रहे हैं। मतलब तुम देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं ना कि उन्हें रील बनाने में टाइम नहीं लगता है, एडिट करने में टाइम नहीं लगता है। सर बहुत लगता है। लगता है ना। जिन बच्चों के हाथ फालतू में टाइम। कलम पेन होना चाहिए, पढ़ने लिखने का उम्र है, उन्हें कुछ सीखना चाहिए। ये आजकल किधर जा रहे हैं भाई। हाँ सर, ये और बात तो है। पेरेंट, और सबसे बड़ी बात तो है ना कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जो कि मतलब, सर पैसे मिल रहे हैं इसलिए। तो ये गलत है ना यार। ये दो दो दिन का फ्यूचर हाँ है ना सर, भाई। गलत तो है। ये 2 दिन का फ्यूचर है। ऐसा तो है नहीं ना कि सब सब जाके बन जाएंगे, मतलब अक्षय कुमार ही बन जाएंगे सब, या सब कुछ बन ही जाएंगे, या बड़े सिंगर ही बन जाएंगे। 5% बनेंगे ना, इतना कर रहे हैं आज, हर घर का बच्चा कर रहा है। पर बनेंगे उसमें से कुछ ही, बाकी लोग के तो फ्यूचर गए, हाँ क्योंकि सर। उन्होंने कोई स्किल ही नहीं ली। कोई स्किल है ही नहीं उनको, नाचने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने बस यही करा। तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग, बहुत ज्यादा है। क्योंकि पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फोन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कई लोग की मम्मी भी वीडियो में आ रही है, आ जाओ बेटा नाच गा लेते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, पड़ोसी को भेज देते हैं, यहाँ रिश्तेदार को भेज देते हैं। यार क्या ही है, मतलब बच्चे होते हैं फ्यूचर, है ना। और रिसर्च का माहौल देना चाहिए, थोड़ा कुछ नई चीजों को इन्वेंट करने वाला माहौल देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, दिमाग शार्प होता है बच्चे का, थोड़ा दूर तक क्यों सोच सकता है। अभी मैं नाचने गाने में लगा दूंगा ना, अगर किसी बच्चे को नाचने गाने में लगा दो, तो नाचने गाने में ही रह जाएगा, उसको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कुछ और अच्छा लगा, क्योंकि देखो 2-3 चीजें हो जाती हैं। तुम 2-4 बार नाच गा लो तो लोग जान जाते हैं तुम्हें, ठीक है, कमेंट वगैरह भी आने लगते हैं, तो तुम उस पर जाके कमेंट का सर अब रिप्लाई नहीं देते हो। लगेगा, पहले लग सकता था जब छोटे थे तब। क्या? सर यही सब अच्छा। नहीं, अरे नहीं, अब तो तुम बड़े हो, तुम सोच सकते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी डाउनलोड भी नहीं हुए अच्छे से, वो अभी कुछ ही साल पहले समझ डाउनलोड गए हुए सर। हैं और चल रहे हैं। और वो वीडियो डाल रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या, मतलब क्या ही मसला है, फॉलोअर बना के बैठे हैं। और पढ़ाई लिखाई, मतलब अब क्या ही कहूँ यार, बहुत बुरा लग रहा है सच बताऊं तो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। बताइए हमारी सर, हम लोग कंट्री सर को थोड़ा, फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे। नहीं सर देखो हम यार, तो क्रिकेट। हमारी कंट्री में ना, देखो जो कंट्री जैसी होती है, जिस चीजों को ज्यादा सपोर्ट करती है, जिस कंट्री के लोग जिस चीजों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना, वो कंट्री वैसी ही बन जाती है, तुम देख लेना। हाँ सर, अगर फॉलोअर नहीं अगर बढ़ाए तो फिर नहीं बनाएंगे वीडियो। अगर अगर हमारी कंट्री नाच गाने को ही सपोर्ट कर रही है ना, तो आने वाले टाइम में देखना तुम्हारे बच्चे नाच गाने में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, है ना। और देखो जिंदगी इससे नहीं चलने वाली है। मैं तो साफ बात, अगर ना पहले एक बार धर्म पे भी लोग मुद्दा उठाए थे, मैं तो साफ बोला था कि हमारी लाइफ ना धर्म वर्म से नहीं चलने वाली है। हमें रिसर्च पे ज्यादा फोकस्ड रहना होगा। हमें नाच गाने, देखो मनोरंजन, पूजा पाठ, सब कुछ तब अच्छा लगता है जब पेट भरा हो। ये बात तुम ध्यान ध्यान दे के देखना, इस ये बहुत ही गहरी हाँ बात सर। है। जब जब तक इंसान का पेट नहीं भरा है ना, अगर इंसान का पेट नहीं भरा है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, पूजा पाठ भी अच्छा नहीं लगेगा, नाच गाना भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें अपने इस पे ध्यान देना चाहिए यार, कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे बना सकते हैं। नाच गाने से थोड़ी ना हो जाएगा कि नाच लो गा लो, मौज मना लो, दूसरों का मनोरंजन कर लो, दो इधर ठुमका लगा लो और रील वगैरह बना लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है यार। एक भी आने वाले टाइम में यार, हमारे यहाँ से कितने साइंटिस्ट निकल रहे हैं, कितने रिसर्च हो रहे हैं, कुछ घंटा नहीं हो रहे हैं। वही सर फॉरेन वालों बहुत को कम। देखो यार, फॉरेन वाले को देखो, जबरदस्त, मतलब वहां बीटेक का, मैं देखो मैं बता रहा हूँ, मैं सर बीटेक क्या करूँ सर, और मुझे, सर वहाँ कंपटीशन ही नहीं है ना सर। वहाँ पर बच्चे सर अपना इंटरेस्ट खोज लेते हैं सर, और सपोर्ट भी करती है वहाँ हाँ की गवर्नमेंट, उन्हें इतनी ज्यादा बाप रे बाप सर। वो इंटरेस्ट खुद लेते हैं, सही बोले, वो दूसरों को देख के वो नहीं भागते हैं। और हाँ उनको सर। चीजें सिखाई जाती हैं कि, और ऐसा नहीं है कि वो नाच गाने में वहां के पेरेंट्स इन्वॉल्व कराते हैं, वो स्कूल में भी इन्हीं सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि बच्चे का जो माइंड हो ना शार्प हो, थोड़ा सा सोचे। क्योंकि देखो हम तभी सरवाइव कर पाएंगे जब हमारी टेक्नोलॉजी लोगों से एडवांस हो। सिंपल सा लॉजिक है। हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। नाचने गाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट दो कि थोड़ा आगे तक की सोचे। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं छोटे छोटे बच्चों को नाचते हुए देखता हूँ,
तो मुझे लगता है यार कि क्या कर रहे हैं, मतलब दैट्स नॉट गुड थिंग। सर सोशल मीडिया पे नाचना। हाँ भाई, सोशल मीडिया पे नाचना। स्पोर्ट्स में ही बढ़ाए इन्हें, या तो सर स्पोर्ट्स में बढ़ाएं आगे। हाँ, स्पोर्ट कमेंट कोटा का कर भी दीजिए ठीक है सर। यार। अरे नहीं यार, कमेंट करो तो हो जाता है यार, अब लफड़ा होने लगता है, लोग कहते हैं क्या सर आप ऐसे कमेंट कर रहे हो, वैसे कमेंट कर रहे हो। अपना भी थोड़ा वो देखना रहता है, लेकिन मतलब नहीं, मेरी दीदी की बच्चियां हैं सब ना। अब क्या होता है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुबह सुबह भांजी है, फोटो जिस दिन वीडियो बनाएगी ना भेज देगी मुझे। बोलता हूँ क्या करती है तू, पढ़ लिया कर थोड़ा सा, इसमें फ्यूचर नहीं है यार, फ्यूचर नहीं है। क्या ही मसला लगता है, बहुत बेकार लगता है। अच्छा चलो इसको करते हैं, रेडियस क्या होता है, आर बराबर क्या होता है? सर हो गया ये। क्यूबी बाई एमबी, क्यूबी बाई एमबी है ना। वेलोसिटी कितनी है? सर MV वाइप QB। सर सॉरी, ओहो देखो बच्चे तेज हो गए। आर बराबर एम बाई क्यू। देखो पता है मेरे जमाने में ना, मैं तो कभी फार्मूला याद ही नहीं कर रहा था, करता था मैं डिराइव ज्यादा करता था। जैसे हम मान लो मुझे, जैसे मैं फार्मूला भूल गया ना, तो मुझे कॉन्सेप्ट याद है, सर्कुलर मोशन करेगा तो इधर लगेगा mv² बाई आर बराबर क्या, वी क्यों? पी क्यू, बस। और साइन QB भी थीटा यस सर। तो थीटा तो 90 है, तो मैं यहाँ से काट देता था और आर बराबर लिख दिया क्या, एमवी बाई क्यूबी। तो MV मेरे बाई टाइम का QB। मैं मतलब थोड़ा सा भोदू टाइप का इंसान था, ज्यादा फार्मूला नहीं याद करता था। मतलब मैं सोचता था मिनिमम फार्मूले पे काम चल जाए ना तो है, और कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करता था। तो लेकिन तुम लोग सर फार्मूला तो याद करना। डेरिवेशन ज्यादा सही है ना, अगर भूल गए तो। हाँ तो वो तो मैं मतलब अब अपना अपना लॉजिक होता है कौन क्या याद रखना चाहता है, क्योंकि देखो मुझे फार्मूला याद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं मेन पेरेंट फार्मूला याद रखने की कोशिश करता था, और कई बार इसी चक्कर में मेरे एल लग जाते थे। तो तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है। डिराइव करना पड़ जाता था, है ना। ए बी की जगह पे मैं क्या रख दूं, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। और क्यू बाई एम को लिख लेता हूँ। ये देखो दिया हुआ है क्यू बाई एम, स्पेसिफिक चार्ज दिया हुआ है ना, तो मतलब क्यू बाई एम डायरेक्ट दे दिया है। तुम इसको ना यूनिट से पकड़ सकते हो, कुलाम अपान मास, तो इसका मतलब क्यू बाई एम डायरेक्ट दे दिया है। यूनिट से भी पकड़ में आ रहा है, कितने लोगों को यूनिट से पकड़ में आ रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया था, 2.35। बहुत लल्लू सवाल। इसका तो मैंने सॉल्यूशन ही डाल दिया है, लेकिन एक बार इसको खुद से करो। मैं सॉल्यूशन को रद्द करता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्यूशन को रद्द करता हूँ, रद्द। अब क्या कर रहे हो सर, हो सर तो गया। क्या? सर अब क्या हो ही गया। अच्छा लो, लो मैंने कर दिया रद्द। सर अब क्या क्वेश्चन करना है देखो, सर इसमें? सर सर तो डी सॉल्व ऑप्शन। तो करो, सॉल्व तो करो, सर मतलब डी तुम लोग डी ऑप्शन। ऑप्शन देख लिए। कैसे करे, इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस पूछा जाना, रेडियस बहुत बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। मास दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी दे दिया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है। तो हमें पता है, यहाँ पे फार्मूला तुमने अभी देखा होगा। √2m के अपन सर QB। एम बी इक्वल आर टू बराबर अंडर एम बी बाई रूट क्यू टू एम होता के। है, आर बराबर एम बी बाई क्यू होता है, और एम बी को कहते हैं पी, पी को अंडर रूट 2m के पुट कर देते हैं। तो आ जाओ, पता है इस टाइप के क्वेश्चन ना जेई मेन में भी आया हुआ है। पी को अंडर रूट लिख दो, अंडर रूट सर टू MU में। एम के। एएमयू में बिल्कुल कई बार आया हुआ है, एक दो बार नहीं कई बार। बीएससी में भी आया हुआ है। और ये हो गया ना एमबी अपन सर क्यूबी न्यूमेरिकल्स क्यू। ज्यादा रहते हैं ना? हाँ बीटेक में तो बिल्कुल मैक्सिमम न्यूमेरिकल रहते हैं, बीएससी में सर भी ऐसा ही है, BSc में भी न्यूमेरिकल ही सिर्फ रहते हैं। न्यूमेरिकल ही दिख हाँ रहा है प्रीवियस ईयर पेपर में। हाँ, तो मैं तो न्यूमेरिकल ही पढ़ाता हूँ, है ना। मैं तो थ्योरी पढ़ाता ही नहीं। थ्योरी डायरेक्टर्स सर कहती है पढ़ाते ही सर नहीं आप आप थ्योरी पढ़ाते ही नहीं। कुछ लिखवाते, क्योंकि पता है बच्चे बच्चे क्या है ना, एक बार मैं गया था पढ़ाने, तो वहां पे क्या हुआ था ना कि वहां पे जो पहले टीचर थे, एक्चुअली ना मेरी जब शुरुआत हुई थी पढ़ाने से, तो एक थे वो पहचान के थे, उनके यहाँ का टीचर भाग गया। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कुछ दिन क्लास ले लेंगे, तो मैं बोला ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कभी पढ़ाया नहीं हूँ। तो बोला यार एक कोई बात नहीं, देखिए क्या करना रहता है कि ये लीजिए किताब, इसी में से देख देख के लिखवा दीजिएगा और सवाल लगवा दीजिएगा। हम बोले लगवा देंगे। अब मैं गया। अब मैं कुछ लिखवाता था ही नहीं, जैसे तुम लोग को कुछ लिखवाता हूँ। अरे कोई भी डेफिनेशन लिखवाई कि मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, कुछ भी एक भी डेफिनेशन लिखवाई आज तक, कोई भी डेफिनेशन बताना नो जरा। सर। नहीं लिखवाई ना, वहां पे नहीं लिखवाता था, ठीक है। नो सर। और हाँ, क्योंकि ये मेरी आदत ही नहीं है।
तो मैं डेफिनेशन लिखवाता नहीं था। सर लेकिन अभी हम लोग पढ़ लिए है ना 11 12, इसलिए ज्यादा नीड भी हाँ। नहीं हम लोग की। तो लेकिन मैं कॉन्सेप्ट एकदम खोल खोल के समझा देता था कि डेफिनेशन हाँ से भी जो सर। क्वेश्चन बनते हैं ना न्यूमेरिकल, उसको भी मतलब न्यूमेरिकल थ्योरी टाइप क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेशन से। तो मैं इतना खोल के कॉन्सेप्ट समझाता था ना कि मतलब जितने उस टॉपिक से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, सॉरी थियरी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब बच्चा कर लेगा। ठीक है। तो अब बच्चे इतने वो थे कि बताते भी नहीं थे कि सर हम पहली बार इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो जब रिव्यू के लिए उसने पूछा, तो सिर्फ 5 बच्चे थे जिन्होंने बोला था कि सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी कह रहे थे सर ये देखिए बस इनकी कॉपी देखिए। कुछ लोगों के पेरेंट्स आ गए थे कि कौन से टीचर आप पकड़ के हाँ लेके सर, आए हैं। मैक्सिमम ऐसे ही लिखवाने पे ज्यादा फोकस तो करते हैं। हम बोले कि अरे यार मतलब हम बोले गजब माहौल है भाई। और जबकि उनका बहुत ही कम टाइम है, जैसे वो लोग तो जैसे 12th का पोर्शन वो लोग हैं जो टीचर जो लोग हैं, वो पता नहीं क्यों 1 साल पढ़ाते हैं। मतलब 12th में तुमने भी 1 साल कोचिंग करा होगा, है ना। और मैंने 1 महीने में उनका 4 चैप्टर निपटा दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निपटा दिया था, कैपेसिटर निपटा दिया था। महीने क्लास में उनके पेरेंट्स आ गए, जबकि मैं सारा डेरिवेशन करवाता था। अच्छा ये देखो, ये डेरिवेशन मैंने करा दिया 2 मिनट में, तुम्हें कुछ फील हुआ कि डेरिवेशन है? कोई भी डेरिवेशन तुम्हें फील नहीं होता होगा। नो सर। लेकिन उनके पेरेंट्स आ गए थे कि अरे आपके टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा वैसा। तो वहां से मुझे मिला एक आइडिया। पता है क्या आइडिया मिला? कि बच्चों को ना ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो उनको सब कुछ समझा दे सिखा दे। उनको ऐसा टीचर चाहिए ना जो क्या करे ना, इनको बेवकूफ बनाता रहे, थियरी पोथा लिखवा के। तुमने 11th में जितना थियरी लिखा था, अभी उसका कुछ काम में यूज लेते हो? कितना % यूज में लेते नो हो? सर। नो सर। ये बात तुम्हें 11th मेरी समझ में आया होगा, है ना, अब समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो लॉरेंज फोर्स की हम बात करते हैं। लॉरेंज ने जैसे जैसे अब तुम समझना, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब ऐसे जगह तुम उसको घुसा रहे हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा। तो उसको मान लो मैंने बोल दिया एफ ई, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ए कितने के बराबर होगा? क्यू इंटू ए के बराबर होगा। और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी फील्ड लगेगा, उसको मान लो एफ एम बोल दिया, वो किसके बराबर होगा? बोलो। क्यू भी क्रॉस बी के बराबर होगा। अब एक गधे हो क्यों भी। क्या पूरा? यस सर। ये 2 बताया ना। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल है, उसमें तुम्हें मान लो यहाँ पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड था और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर तुमसे बोले कि एफ नेट निकालो, तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर एफ नेट निकालना सिंपल है, एफ ई प्लस एफ में एफ ई प्लस एफ एम, यही तो एफ नेट होगा। एफ ई क्या होगा? एफ ई बोलोगे सर वेक्टर क्यू ई, सॉरी क्यू वेक्टर ई प्लस एफ एम क्या होगा? क्यू वी क्रॉस बी, यही एफ नेट होगा, हाँ या ना। तो अब इसमें ना हाँ ये सर। पेरेंट फार्मूला है, लॉरेंज फोर्स पेरेंट फार्मूला है। देखो व्हेन द मूविंग चार्ज, ध्यान से देखो, व्हेन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड simultaneously in both electric field and magnetic field, the moving charge particle will experience force, electric force QE और magnetic force फलाना। so net force कितना होगा? इन दोनों को जोड़ दो। दिस इज फेमस लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। इसको लॉरेंज फोर्स इक्वेशन कहते हैं। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में बोलेगा कि इसमें से कौन सा लॉरेंज फोर्स इक्वेशन है, तो क्या है? यही है, हाँ या ना। हाँ सर। तो इसमें भी यस क्वेश्चन सर। बहुत बार आते हैं। इसमें हम अलग अलग सर केस एक देखते सेकंड हैं, पीछे ध्यान से दिखाइए, देखो। बस एक सेकंड दिखाइए। अच्छा मैग्नेटिज्म का सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्या? पूरा है सर, बढ़िया। सारा हो गया टॉपिक सर। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा और ज्यादा रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया सर। ओके ठीक है दोस्त, तो ध्यान से सर सुनो। रिवीजन ही कुछ तो केस इसमें नहीं रिवीजन ही नहीं हो पा रहा सर। इसी क्वेश्चन लगाते हैं अरे और सर दिन भर क्लास हो जाती है, पिछले का रिवीजन ही नहीं हो रहा सर, जितना आपने पढ़ाया ऑप्टिक्स से सब। मैं तो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन भी नहीं अच्छा लगाया अभी ज्यादा। मैं वन शॉट लेके रिवीजन करवा दूं क्या? रुको ऑप्टिक्स का वन शॉट लेता हूँ। नहीं सर, सर रहने दीजिए सर, वो नहीं वन मतलब शॉट थर्ड सर की सर वो। क्लास। छोटे सर जो छोटे करा चैप्टर रहे का हैं वही करा दो वन कराइए शॉट। सर, मत लीजिए वन नहीं सर शॉट। मतलब वन शॉट सर, वन मतलब शॉट के मतलब नहीं बनता सर, अब एग्जाम एकदम बगल में ही है सर, सर अभी यूट्यूब तो पे कुछ अपलोड जैसे कर ना देना तो। साइड जैसे, से। अरे नहीं जैसे जैसे 2 क्लास तो प्रिज्मा तुम्हारी करा हो गई, दीजिए। एक एक थर्ड क्लास, एक थर्ड क्लास अरेंज कर लूं और सर वन वो शॉट में कब? सिर्फ हाँ मतलब सर जब एक भी काम मुझे करिए टाइम ना, मिले। ये थर्ड क्लास में सर ना सर यू वन शॉट इसका बना उस दीजिए, इसका उस मोमेंट उसमें ऑफ इनर्शिया और कोलिजन निकली आई। का।
उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा जो हो चुके हैं, सर क्वेश्चन न्यूक्लियाई करवाऊंगा, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। न्यूक्लियाई में करवा दूंगा यार, न्यूक्लियाई करवा दूंगा। हाँ सर, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वाला सर, वो पता नहीं, आज तक नहीं पढ़ा मैंने। हाँ सेमीकंडक्टर तो पढ़ाया था सर लेकिन फिर सर से नहीं थोड़ा सा पढ़ाया। लॉजिक गेट सर बता दीजिएगा। लॉजिक हाँ गेट सर, बता वही दूंगा, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर सर वाला। कभी भी क्लास में किसी भी क्लास में सर बता दीजिएगा थोड़ा देर लॉजिक गेट। अच्छा थोड़ी देर, चलो लॉजिक गेट और जेनर डायोड। पक्का। जेनर डायोड भी बता दूंगा दोस्त। सर शाम में अगर टाइम मिले तो बता दीजिएगा। ठीक है, तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो ना, दिक्कत आने लगता है, गुस्सा आने लगता है मुझे। और तुम्हें पता है मुझे बहुत ज्यादा हाँ गुस्सा सर। आता था पहले, अब तो कम आता है। जब से टीचर बनाऊं ना, जब से टीचर बनाऊं तब से ना एटीट्यूड और गुस्सा सब कुछ खत्म हो गया है। टीचर बनने का सबसे सर अच्छा सारे फायदा टीचर है। यही बोलते हैं। नहीं सच में। अच्छा मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ था ना कि रेजोनेंस में जब मैं था, रुको इसको ऑफ करने दो, ठीक है। रेजोनेंस में जब मैं था ना, तो हम लोग की क्लास में एक टॉपर थी, उसका नाम था इशिका तनवानी, ठीक है। तो एक बार मैं उससे क्वेश्चन पूछने गया, मैं सोचा चलो दोस्ती बढ़ाते हैं, टॉपर लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। लड़का तो भाव नहीं देगा है ना, तो उनको अलग ही एटीट्यूड रहता है, लड़कियां थोड़ा अट्रैक्शन में पड़ के दोस्ती कर लेती हैं, तो मैं दोस्ती करने के लिए सोचा, उसने भाव ही नहीं दिया। तो मेरा दिमाग खनक गया, मैं बोला कि ठीक है जाओ तुम। तो फिर क्या हुआ ना कि मैंने ना मेहनत करना खुद से स्टार्ट करा, और रेजोनेंस में मतलब मैं RR7 में था, उसमें टॉप करा, RR3 में पहुंचा, फिर अगले में टॉप करा, RR1 में पहुंच गया, और अभी RR2 में ही थी वो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ना कि एक दिन उसका मैसेज आया, उसने जब जब हम लोग के ना एग्जाम हॉल के सामने लिस्ट लगती थी, तो नाम था, तो उसको मेरा नाम अच्छे से याद था, क्योंकि ना मैं शायरी बोला था उस दिन जब कंबाइंड बैच था, तो 5 सितंबर को टीचर डे के दिन बहुत अच्छी शायरी मैंने बहुत अच्छी अच्छी बोली थी, तो सब मेरा नाम जान गए थे, टीचर भी मेरा नाम जान गए थे। तो उसने मुझे एक दिन मैसेज किया कि कैसे हो ऐसा वैसा, तो मैं देखा और ब्लॉक कर दिया। तो उसे क्या हुआ कि एक दिन कॉल भी करा, फिर मैंने उसे वो कर दिया, क्योंकि एटीट्यूड मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा था। और अभी कुछ दिन पहले उसने मैसेज किया था, जब मैं टीचर बन गया था, तो उसने मैसेज किया कि कौन से कॉलेज में हो, तो मैंने आराम से स्मूथली रिप्लाई दिया। तो अब नहीं लगता है एटीट्यूड, लगता है कुछ है ही नहीं, मतलब कोई बेइज्जती भी करके चला जाए तो कुछ मत बोलो। और मतलब एक टीचर बनने का बहुत ज्यादा फायदा है, तुम थोड़ा सा शांत रहोगे, और ऐसा वैसा भी फालतू की हरकतें नहीं करोगे, जैसे मतलब कोई तुम्हें बोल दिया तो गुस्सा करने लगे, या फिर झगड़ा वगड़ा। पता है टीचर के झगड़े नहीं होते होंगे मेरे ख्याल से, तो किसी टीचर को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा है तुमने? हाँ सर होता है किसी किसी का। सर पता नहीं हम मतलब। तो सर बता देते थे सर स्कूल में, सर उनके हमारे तो टीचर से बनती थी। हाँ पर सर एक दो सर टीचर थे संजय सर सर। जिनसे बहुत नहीं बनते थे। मतलब टीचर को डांटते हुए देखे होगे कि मतलब वो किसी स्टूडेंट को डांट रहा है, पर गुंडे मवाली जैसे किसी के साथ झगड़ा कर रहा है रोड पे, ऐसा नहीं देखे होगे तुम आई थिंक। नहीं सर ऐसा अरे नहीं सर होता। क्या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होता कहाँ ना। होगा। अगर अगर तुम किसी टीचर को जाके कुछ बोल के आना ना, देखना तभी भी वो बेकार मतलब ऐसा नहीं है कि तुम उसको कुछ उल्टा सीधा लिख दो, तो ऐसा भी नहीं है कि वो तुम्हें उल्टा सीधा रिप्लाई में देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा, तुम हाँ कभी सर। टीचर को दे के देखना। तो दीज आर द क्वालिटी ऑफ टीचर। तो मुझे लगा कि यार कुछ पीरियड के लिए हर बच्चे को एक बार टीचर बनना चाहिए, मतलब ये क्वालिटीज आ जाती है कि नहीं। एक बार तुम लोग भी ट्राई करना है यार, ठीक है। मतलब एक हाँ बार सर। टीचर सर बनने की, टीचिंग मतलब में। एक साल के लिए कर। हाँ एक साल के लिए ही, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हमेशा के लिए, क्योंकि इसमें तो कुछ कैरियर है नहीं, लेकिन एक साल के लिए। इससे क्या होगा ना, कुछ ऐसी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर विकसित हो जाएंगी ना, जो तुम ऐसे विकसित कर ही नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ। जरूर सर। ओके सर, सर आप ही से सीख चलो। के ट्राई करेंगे। अरे देखो, व्हेन ई वी एंड वी आर कोलिनियर, अब ध्यान से सुनना, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी उसी दिशा में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी दिशा में हो, ठीक है, और वेलोसिटी जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वो भी उसी दिशा में हो, चार्ज पार्टिकल क्यों है, तो तुम्हें पता है अगर दिशा सेम हो गया ना, तो बी और वी के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा क्या होगा, 0 हो गया। तो सर जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, वो क्यू के बराबर हो जाएगा। याद है, याद है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो यही बात ध्यान सर में रखना, ये हम डेरिवेशन से ही कर लेंगे। तो अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, और एम ए बराबर क्या है यहाँ पे, क्यू ई है, तो एक्सेलरेशन होगा क्यू ई बाई एम। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। द पार्टिकल पास थ्रू द फील्ड फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ with change in speed, so the situation, speed, velocity, momentum, kinetic will change without change in direction of motion। ठीक है,
इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन इतना है। एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका मतलब क्या क्या चेंज हो सकता है, अरे एक्सेलरेशन लग रहा है ना, तो क्या क्या चेंज होगा, मोमेंट वेलोसिटी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, जब मोमेंटम चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन नहीं में है होगी। ना। अरे देखो जिधर हाँ एक्सेलरेशन सर। लग रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है Yes. और उधर ही उसका इनिशियल वेलोसिटी भी था, तो वो चेंज नहीं होगा अगर तीनों कोलिनियर हुए तो ये ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये तुम ना खुद एनालाइज करना वहां पे सर बैठ क्या के। क्या चेंज नहीं होगा? बस डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ना, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है और इनिशियल वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगा हाँ ना सर। क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज होना, मोमेंटम चेंज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होना, हाँ या ना। हाँ सर। अब देखो, when E is parallel to B and both field are perpendicular to V, E और B पैरेलल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक जैसा है, लेकिन V क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे तुम देखोगे ना, यहाँ पे कैसा मोशन होने लगेगा बोलो, इसके वजह से सर्कुलर होगा और इसके वजह से पैराबोलिक होगा, मतलब पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो सर जाएगा, पहले क्योंकि इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा एफएम, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये तुम बोल सकते हो कि सर वी क्यू भी लगेगा, वी क्यू भी लगेगा, और इसके डायरेक्शन में भी लगेगा, एफ इलेक्ट्रॉनिक्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ए। क्यू ठीक है, और डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होगा, ये डायरेक्शन तुम देखना ऐसे डायरेक्शन और ऐसे ऊपर की तरफ है तो इसके इसमें बाहर की तरफ लगेगा, और इसमें अरे देखो इसमें बाहर की तरफ के कैप में लगेगा और इसमें किधर लगेगा, ऊपर जे 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 कैप में लगेगा। हाँ डायरेक्शन सर। भी बताऊं क्या, डायरेक्शन भी बताऊं क्या, नो सर। ठीक है, तो ये तुम देखना किस केस में कैंसिल करेंगे, ये ध्यान से देखना, किस केस में कैंसिल करेंगे, मतलब पूछेगा ना कि कौन से केस में ना डेविएशन नहीं होगा, मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुमने लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, तो इनको कैसे अरेंज करो कि अगर इनमें पार्टिकल जब घुसे भी वेलोसिटी से ना, तो उस पे जो एक्सेलरेशन हो 0 हो, मतलब नेट फोर्स 0 हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए, आया ना, हाँ यस सर अरे हो जाए ना, और तो इसका मतलब जो एफ ई हो माइनस में एफ एम के बराबर हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब ई वी और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी और ये तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगने वाला है वो 0 फोर्स लगेगा। ये बात याद में रखना, नहीं तो तुम देख सकते हो क्यों लगेगा क्यों नहीं लगेगा, बताऊं क्यों लगेगा, एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं, यस सर अच्छा चलो एक्सप्लेन करते हैं मान लो तुमने क्या लिया ना, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिया, और मान लो आई कैप में, किस कैप में, आई कैप में, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है के कैप में, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, बी किधर लग रहा है, के कैप में, और वेलोसिटी है जे कैप में, ऐसा तुमने अरेंजमेंट लिया है। तो देखो पहले ना, पहले वेलोसिटी जे कैप में है, जे कैप में है, तो पहले मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तो बोलोगे सर यू इंटू वेक्टर ई, जिधर ई का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स लगेगा, तो ई आई कैप में लगेगा तो ये होगा क्यू ई आई कैप, ठीक है, ये ठीक बात है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। अब हमको इसके अपोजिट में अगर अगर इसके अपोजिट में सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपोजिट में अगर मैग्नेटिक फोर्स सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का लगता है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आओ देख लेते हैं, मान लो एक की कैप में है, तो अब थोड़ा डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी का मोशन के डायरेक्शन में अपना उंगली करो, मोशन के डायरेक्शन में, तो एक किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, एक के कैप है बाहर की तरफ, तो ये होगा ए बी आई कैप में हो गया। तो इसका मतलब अगर हम इसको माइनस के कैप में लेना, माइनस के कैप में मतलब अंदर की तरफ ले, अंदर की तरफ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लें, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो माइनस आई कैप में आएगा, और अगर ये दोनों बराबर हो गया तो एफ नेट 0 हो जाएगा, सिंपल। तो तुम जब क्वेश्चन में पूछेगा तो डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्ट सर ये फार्मूला लगाना क्या, सर सर v इक्वल टू ई अपॉन वी वेलोसिटी सेलेक्टर है ना।
क्या? हाँ v, हाँ बोलेगा कौन से वेलोसिटी से भेजें, कौन से वेलोसिटी से भेजें कि वो हो जाए, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए। अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कोई बात नहीं, बोलना सर वी क्यू, जो क्यू ई होगा वो वी क्यू के बराबर होगा। अरे देखो, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या निकल जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी बराबर निकल जाएगा ई बाई बी, है ना? हाँ सर। अच्छा एक ना खास चीज बताता हूँ, खास चीज ये, चलो मैं आगे बताऊंगा। तुमने पढ़ा होगा ना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन, अगर लाइट मोशन करता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अपान में के बराबर होता है, ऐसा तुमने पढ़ा होगा आई थिंक। नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ लेंगे। हाँ ये करो। ये सवाल करो। सर सी आंसर है। ओके नाइस। सर ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस कर्व होगा। ए। कहीं जा रहे हो क्या? ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व, देख लेते हैं यार। यस सर। देखो सेम काइनेटिक एनर्जी है ना, तो तुमको एक बात पता होगा कि आर बराबर होता है पी अपान क्यू बी, हाँ या ना? अरे बोलो, बी तो सेम है, और इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, तो इसको तुम बोल सकते हो ना कि आर बराबर, तो ये आर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो बोलोगे सर अंडर रूट एम बाई क्यू बी, ठीक है। और ये तो एम के है ही है, मतलब रूट 2 के तो है ही है, उससे कुछ मतलब नहीं है। आर प्रोटॉन के लिए लिखोगे तो क्या बोलोगे, इसका आर प्रोटॉन अपान क्यू इंटू अंडर रूट 2 के बाई बी, ये तो सेम है। अब देखो जिसका अंडर रूट एम बाई क्यू ज्यादा होगा, जिसका अंडर रूट एम बाई क्यू ज्यादा होगा उसका क्या होगा, जिसका अंडर रूट एम बाई क्यू ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रेडियस ज्यादा होगा, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। देखो यस सर। स्ट्रेट लाइन पाथ वाला तो गलत होगा क्योंकि परपेंडिकुलरली घुसा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्टरी होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। तो देखो किसका सी भी रेडियस गलत ज्यादा है। है, किसका रेडियस ज्यादा है, हाँ ए बी इक्वल वाला भी गलत है। अब एम बाई क्यू लो, तो इसका प्रोटा, पहले इलेक्ट्रॉन का एम बोलो, इलेक्ट्रॉन का एम होता है 9 × 10⁻31, ऐसा मतलब एज मतलब ऐसा ले लो। और क्यू तो हाँ दोनों सर। का चार सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका आर ज्यादा होगा। मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, बताओ मेरे दोस्त। अबे गधो बताओ, किसका सर प्रोटॉन प्रोटॉन ज्यादा, का ज्यादा किसका होता मास, है। प्रोटॉन का ज्यादा होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन का का मास सर। ज्यादा मतलब सर रेडियस ए या उसका तो ज्यादा, तो आ, ऑप्शन ए। ठीक ये ऑप्शन ए। होगा सर। कितने यस लोगों ने सर ऑप्शन ए ऑप्शन मारा ए। था, सर कितने लोगों मैं। ने मारा था? बहुत बढ़िया बुशरा जी। चलिए देख रहे हो, बुशरा बीएससी की होके बीटेक के क्वेश्चन सॉल्व करती है, ठीक है, तो दैट्स अ नाइस। सर एग्जाम में हो तब तो। कैसे एग्जाम में हो? अरे इससे लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा तुम्हारा। बाकी और चीज पे भी ध्यान दे लेना थोड़ा, इंग्लिश इंग्लिश तो आती होगी तुमको, है ना? लेकिन यार पता है लड़कियों पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि उनको इंग्लिश कितना आता है। मैं अभी एक इंसिडेंट बताऊंगा, सही है बताऊंगा इंसिडेंट, पर अभी करो, ठीक सर। एक क्वेश्चन करो। अ प्रोटॉन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये वाला करो। यूनिफॉर्म देखो, अल्फा अ प्रोटॉन,
और अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, हीलियम का नाभिक 2He4, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे with same velocity and the ratio of radii of path। ये सेम वेलोसिटी से अगर घुसे ना तो इनके रेडियस का 1:2. पाथ बताना है। तो अबे कुछ नहीं है, रेडियस का पाथ बताना है ना, तो रेडियस का पाथ देखो आर क्या होगा, R1/R2, क्या इसका m प्रोटॉन, वेलोसिटी तो सेम है, काट दो, q इसका प्रोटॉन का, अपान में m अल्फा और q अल्फा। तो देखो m प्रोटॉन कितना होगा, सर मान लो एक मान लो प्रोटॉन का मास mp लिख लो, और एक क्या है q अल्फा, अल्फा का चार्ज कितना होगा, दुगना होगा, 2q होगा। अरे प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होगा ना यार, और इसका हाँ चार्ज सर। देखो, और प्रोटॉन का चार्ज मान लो q है, और अल्फा का मास कितना है, अल्फा का मास कितना होता है 4, अरे 2 प्रोटॉन का 4 2 न्यूट्रॉन का, और दोनों लगभग मास सेम होता है, तो ये 4m लिख लो। m ने m को मार दिया, q ने q को मार दिया, ये हो गया 1/2। कितने लोग का आया 1/2, कितने लोगों ने सही आंसर दिया था। Yes sir, ऐसे ही 1/2. सवाल आएंगे, ऐसे ही हाँ सर। सवाल आएंगे, और ज्यादा इससे टफ यही नहीं आएगा। आएंगे। यही सवाल करो। बीएचयू भी पहले बीटेक लेता था, तुम्हें पता है, एएमयू की तरह, बाद में इसको आईआईटी दे दिया गया। हो 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 दा अभी लल्लू सवाल था तुम लोग, अ प्रोटॉन ऑफ मास m, सर सेम सर आएगा। ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन सर नहीं पढ़ो। ए। एक सेकंड रुक जाइए सर, हो जाएगा। सर ए। सर ओके ऑप्शन हाँ ए। ठीक है ऑप्शन है। इस सवाल में कुछ था, नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं सर कुछ नहीं सर। एनर्जी नो एनर्जी सर। एनर्जी दिया गया है, एनर्जी दिया गया है। अब क्या बोल काइनेटिक रहा एंड है, मास इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हाँ, ये तो अल्फा अल्फा के बारे में सब कुछ दे ही दिया है। सो इट कैन रिवॉल्व इन पाथ ऑफ रेडियस, तो आर बराबर क्या होगा, √2m के 2m के वाला आंसर। अपान क्यू बी, हो गया क्यू बी। हो गया। अब मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा माने क्या होता है, 10⁶। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे बदलोगे, इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक चीज और देखो, लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उसमें कर रहे हो ना, तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदलना पड़ेगा, लेकिन आंसर तो इसमें ही दिया है। अरे हाँ, हाँ ये मेगा सर बदलने की इलेक्ट्रॉन जरूरत वोल्ट नहीं। में तो बदला। तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। अरे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर दे रहा है, तो बदलने की भी जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कुछ मत बदलो। अरे देखो मेगा इलेक्ट्रॉन में ही तो आंसर दे रहा है, रेशियो ले लेना, कट जाएगा सब, हो हाँ जाएगा सर। आंसर। हाँ हाँ सर, यस सर. इसमें देखो, इसमें देखो, a particle of इतना कूलम ऑफ चार्ज इतना is moving with velocity इतना, the static magnetic field इतना दिया है, in x direction the force of particle is, लल्लू सवाल करोगे या कर लूं, कशिश सवाल पढ़ो, कशिश देवी, आजकल देवी जी कुछ बोलती नहीं है। यस सर।
a particle with 10 की power minus 11 बहुत धीरे coulombs बोल of रही हो। charge and आज खाना नहीं खाई हो क्या? सर खा लिया। या फिर रात के ही खाने से काम चला रही हो? तो जब खाली हो तो तेज बोलो। A particle of 10 की power minus 11 coulomb of charge and 10 की power minus 7 kg mass is moving with a velocity of 10 की power 8 meter per second along the y-axis. A uniform static magnetic field B 0.5 Tesla is acting along the x direction. The force on the particle is. बहुत अच्छे। हाँ भाई, तो मेरे प्रिय महानुभाव लोग बताइए। सर 1 मिनट बस। कशिश कुछ पल्ले पड़ रहा है, कैसे करना है? अब पार्टिकल ऑफ इतना कूलम, तो चार्ज कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 11। मास कितना है? सर ये डी Velocity। वाला। D ऑप्शन सर। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आंसर आ गया लड़कियों का। भाई बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा, आज 2 ही देवियां हैं ना, बाकी देवी लोग तो भागी गई। हाँ हाँ सर वो चली गई। कल जो डायरेक्टर चली गई, एक साबी आती थी वो भी नहीं आई, और एक नई बच्ची आई थी, क्या नाम था उसका, कोई एक और लक्षिता। पता नहीं, लक्षिता। तो वो तो उसका तो अलग ही है मसला, छोड़ो उसको। अनु। एक और कल अनु। अनु, हाँ एक और भी आई थी। सारे के सारे निकल लिए हैं, पता नहीं कहाँ हैं सबके सब। सर वो लोग कभी आते कभी नहीं आते। हाँ पता है, मुझे ना ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच कहूँ तो। मुझे सर रेगुलर ऐसे बच्चे समझ बहुत में ही पसंद नहीं है। आता है हम लोग को भी। क्या? अच्छा देखो, अगर मेरे क्लास की एक कभी खास आओ बात कभी है। नहीं आओ। हाँ, अगर अगर तुम लोग ना, जो भी बच्चा गैप करेगा ना, वो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, उसे पक्का कभी समझ में ही नहीं आएगा, वो मुझे कभी पसंद कर ही नहीं पाएगा। और एक दिन में ना मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं अच्छा लगने लगता हूँ, जब तक मैं 2-4 क्लास ले लेता हूँ ना, तब बच्चों को लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब जो जिसने भी तुम देख लेना, जिसने भी अगर क्लास मेरा वो करा है, बंक वंक करा है, उसने उसको बहुत ही मुश्किल से ही समझ में आता होगा। देखो यूसुफ आया था ना, यूसुफ स्टार्टिंग में, अरे आया था ना अभी। देखो ये, हेलो यूसुफ भाई हाँ सर। बताओ, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ रहा है? देखो ये आज पहली बार क्लास में आया है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म के, ये बताएगा क्या हाल है। यूसुफ, यूसुफ लग रहा है चला के छोड़ दिया है, चला के छोड़ के चला गया है, क्योंकि आज मैं इसे बोला था कि बेटे आओ क्लास में, क्योंकि बुरा लगता है ना जब बच्चे फीस दे देते हैं और पढ़ते नहीं है तो। अच्छा सर तुम आगे लोग में से कंसेप्ट बताइए अब। एक ये सवाल कर लो, तुम लोग में से किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अजीब पढ़ा रहा हूँ? एक भी पॉइंट कोई अच्छा ऐसा बच्चा हो जो नहीं सर। रेगुलर हो और ये कह दे कि सर नो हमें सर। समझ में नहीं आया? भाई जो नो रेगुलर सर। है वो 100% उसके नो दिमाग में सर। चीजें फिट हो जाती होंगी, जो रेगुलर नहीं है उसको बहुत दिक्कत होता है मेरे क्लास में। और तुम्हें बताऊं, नीट की बैच में जितने बच्चों ने ना मेरा रोटेशन छोड़ा था, रोटेशन, वो आज तक, मैं सच बता दूं ना, उन्होंने यूट्यूब पे बहुत लेक्चर देख लिए हैं और उन्हें आज तक कभी रोटेशन क्लियर नहीं हुआ, वो आज भी डरते हैं रोटेशन से। और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा उन्हें रोटेशन या सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो दिस इज द डिफरेंस। चलो भाई आओ, ये सवाल कर लिए होगे ना तुम लोग? हाँ सर। ये क्या है, क्या दे दिया है कि मास दे दिया है, वेलोसिटी भी दे दिया है, वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी दे दिया है 10⁸ जे कैप में, ठीक है, और वेक्टर बी दे दिया है 0.5 आई कैप में। तो फोर्स, अबे फोर्स पूछ रहे हैं, फोर्स क्या होता है भाई? क्यू वी बी। सर क्यू वी बी। क्यू, क्यू नहीं, वी क्रॉस बी लगाओ ना, अब तो डायरेक्शन वाली हाँ बात सर है। वी क्रॉस बी। तो हाँ क्यू सर। की डायरेक्शन, क्यू को लग लो 10⁻⁻11, क्योंकि डायरेक्शन भी हमें मेंशन करना है। वी, वी की जगह पे आंसर ही दस वही के आ घात जाएगा सर आठ पहले तो। जे, और ये हो गया आधा। और देखो जे क्रॉस आई क्या होता है? जे क्रॉस आई माइनस के होता है, माइनस याद है के। ना, जे क्रॉस आई माइनस के।
हाँ सर। नहीं तो ऐसे निकाल लो ना, देखो ऐसे ऐसे मेरी हाथ दिख रही है, मेरी उंगली मेरी हाथ दिख रही होगी, हाँ सर, इससे करके दिखाइए मेरा सर हाथ मेरा दिख रहा है, देखो ऐसे देख लो, फील्ड किस डायरेक्शन में है, अबे फील्ड किस डायरेक्शन में है, आई में, आई इधर है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और अपना पार्टिकल किधर मोशन कर रहा है, इधर, ट्यूनिंग ट्यूनिंग, ऊपर मोशन कर रहा है ना, अबे ऊपर ही तो मोशन कर रहा हाँ है, सर। फील्ड का डायरेक्शन, पाम फील्ड के डायरेक्शन में कर लो, पार्टिकल का मोशन में उंगली कर लो, फोर्स किधर दिखा रहा है, माइनस के कैप, माइनस प्लेन के अंदर घुस रहा है, माइनस के कैप, समझ में आ गया, यस सर। ऐसे भी कर हाँ सकते सर। हैं, नहीं तो दूसरा दूसरा वाला, ये वाला याद है, ये वाला, देखो दो दो मेथड है हाँ सर, सोल्विंग इससे का, बताइए अब ना ये सर, नहीं इससे नहीं आ रहा ये नहीं कि दोनों में कंफ्यूज हो जाए, इससे नहीं आता है, देखो इससे कैसे आएगा, है, उस वाले से आ गया सर अच्छे से। अपना पार्टिकल किधर मोशन कर रहा है, सबसे पहले किसको देख सेट करते हैं, फील्ड को, फील्ड किधर है, इधर है, अपना पार्टिकल किधर मोशन कर रहा है, फील्ड इधर है ना, फील्ड इधर है, अरे एक्स में तो है, ये एक्स एक्सिस है ना हाँ भाई, सर। ये एक्स एक्सिस है, ओके, हाँ हाँ। और ऊपर वाई एक्सिस है, तो वाई पार्टिकल का मोशन हो गया, तो ये जो अंगूठा है प्लेन के अंदर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, हाँ सर, समझ तो गया। हाँ सर, ओके। दोनों से आ गया, हाँ तुम्हें जैसे सीखना, यस सर। तुम्हें जैसे सीखना वैसे सीख लो ना, दोनों मेथड है, एक तो पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डायरेक्शन में कभी भी मत कंफ्यूज होना, मैग्नेटिज्म में डायरेक्शन मेन चीज है, मैं डायरेक्शन में अपने टाइम पे बहुत कंफ्यूज होता था, ठीक है, तो ऐसा मत करना तुम लोग, ठीक है, अब ये तो ये है, मतलब देख लेना ये सब है, फालतूगिरी मैंने लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, बस आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम क्वेश्चन कर लेंगे इस पे बेस, और ओके सर। लास्ट में ये आज रात को खत्म हो जाएगा, हम उसके बाद ईएमआई पढ़ लेंगे, ईएमआई के बाद एसी पढ़ लेंगे, फिर तुम्हारा 12th का फिजिक्स खत्म, ठीक है, ओके। सर अच्छा सर, ये सेंटर इसमें में आरपीएस कॉलेज है, क्या रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आरपीएस कॉलेज पटना। क्या हुआ, सर सेंटर वही है। अच्छा तुम्हारा सेंटर निकल गया क्या, यस फिर सर। तो जाओ पटना में एंजॉय करो, वैसे पटना कैसा जगह है, मैं कभी गया नहीं वहाँ, सर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता यार ऐसे कह रही है अच्छा नहीं लगता, अच्छा बहुत कैसा जगह लगेगा कचड़ा सर, है। बचपन का प्यार वही है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है अलीगढ़ बहुत ज्यादा वो है क्या नहीं भाई, सर। अलीगढ़, ठीक। अरे अलीगढ़, अच्छा कौन है अलीगढ़ से, तुम तो यही हो ना, यही है, ये बताएगा, अलीगढ़ कैसा है बताओ, ऐसे ही है सर। अरे पता है बहुत भिखारी मिलेंगे तुम्हें, पता है एक बार मैं कठपुला से जा रहा था, कठपुला जगह है, इतने भिखारी दिखेंगे तुम्हें और तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे पता है कोटा में मैं था ना, अरे हाँ सर। सच में भाई, कोटा में था ना, तो वहाँ एक भी भिखारी नहीं मिलेगा तुम्हें कोटा में, और क्या स्मार्ट सिटी है भाई, झकास, मैं पहले बार कोटा जा रहा था तो डर डर के गया कि राजस्थान है, पानी भी नहीं मिलेगा, रेत रूत होगा, मुझे ऐसा लगता था, गर्मी है पड़ेगी। गर्मी पड़ेगी है, और वहां गए देखा, अरे यार हरियाली ही हरियाली है, और ऊपर से पानी वानी सब था बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं था, और भिखारी तो बिल्कुल नहीं थे, और सफाई तो जबरदस्त थी भाई, बहुत ज्यादा सफाई, तुम्हें कूड़ा कचरा दिख नहीं सकता है, इतनी ज्यादा और इतनी अच्छी सफाई, और सर मैं भिखारी गया था ना सर आगरा में, सर पॉल्यूशन ही हाँ, पॉल्यूशन हर जगह। नहीं कोटा में नहीं है भाई, कोटा में नहीं है ना, तो कोटा में तुम्हें ज्यादा भिखारी भी नहीं मिलेंगे, और जिधर हम लोग रहते थे रेजुडेंस साइड में, उधर होता है ना चोर चक्के, इस टाइप के रहते हैं, सब कबाड़ी टाइप के है, कुछ लोग को देख के नहीं लगता है कि यार कौन से गरीबों की बस्ती में आ गए हैं, वैसे भी नहीं मिलेंगे यस तुम्हें, सर। और और वहाँ लग्जरी कारों की तो मतलब लगता है कि हाँ अमीरों के शहर में लग्जरी कारों की तो कमी नहीं थी यार, बहुत था, मतलब रॉयल्स लायल्स वगैरह तुम्हें वहां देखने को मिलेंगे, मर्सिडीज वगैरह, तो हम लोग क्लास से निकलते थे, टीचर मर्सिडीज लेके निकल रहा है, अब बताओ तो मस्त जगह था कोटा, और यहाँ पे आए तो यहाँ मैं देखता हूँ टीचर भी स्कूटी से आते हैं, प्रोफेसर अपने बीटेक वाले और ऑडी वगैरह डिक्की से। गलती से दिख गई तो हाँ, अरे नहीं सच में स्कूटी से आते हैं भाई, एक दिन प्रिंसिपल साहब को मैं स्कूटी चलाते हुए देखा, मैं बोला अरे यार इनके पास इतनी बढ़िया कार है, 4 लाख सैलरी है, क्या ही कर रहे हैं, मतलब शो ऑफ नहीं करते हैं एमयू में स्कूटी से। टीचर, ये अच्छा सही है ना, सर। पर सर फालतू खर्चा नहीं कर रहे हैं, फालतू। नहीं तो फालतू सिंप्लिसिटी खर्चा नहीं सर। करते, हाँ सर। हाँ सिंपलिसिटी बात सही है तुम्हारी, अरे स्कूटी नहीं स्कूटर था, वो स्कूटी भी नहीं थी, स्कूटर था पुराना वाला ये सब ज्यादा हो गया सर। अरे नहीं, जैसे जो हम लोग का हॉस्टल है ना, उसके जस्ट 10 कदम आगे प्रिंसिपल साहब का घर है, नदीम तरीन से 10 कदम आगे, तो हम कॉफी पीने जब हम लोग जब जाते हैं ना, तो उनके घर से थोड़ी दूर आगे एक कॉफी की शॉप है,
तो रात को खुलती है, रात को रात भर लगभग 2 बजे तक खुली रहती है। तो एक दिन मैं 8 बजे कॉफी पी रहा था, तो देखा ही प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं, देखा अरे यार, देख के शर्मा गया, चड्डी पे पी रहा था। क्योंकि पता है अरे नहीं, जैसे इन लोग का रूल है ना, तुम चड्ढा पहन के उधर नहीं जा सकते यूनिवर्सिटी में। अगर हाँ तुम सर। दिख गए बमुडा वगैरह पे, तो फिर तो फोटो वोटो लेके डाल देते हैं लोग, बेइज्जती हो जाती है बहुत। चप्पल पे तुम नहीं घूम सकते। लेकिन शाम को क्या होता है ना, हॉस्टल में कोई देखता तो है नहीं, तो अब रात को मान लो तुम पढ़ रहे हो, मन किया कॉफी पीने का, तो तुम बरमूडा पहने हुए निकल लिए। अब मैं निकल के जाके पी रहा था। अब वहां पे तुम ना बहुत ही बढ़िया से सादगी से रहोगे, लेकिन बढ़िया से रहोगे। लड़कियां भी वहां पे जो होता है ना, हॉट्स हॉट्स वाला, अरे छोटा छोटा पैंट वगैरह ये सब नहीं पहन सकती हैं। थोड़ा सा बढ़िया है, तहजीब वगैरह के मामले में बढ़िया है। आज भी लड़कियां वहां बुर्का पहनती हैं, तुम्हें पता है एएमयू में। और सर BHU? दैट्स नाइस। अरे सर बीएचयू में भी सर बहुत मतलब सही है। ऐसा नहीं है, नहीं बढ़िया है यार, अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है बुर्का में तो और ही अच्छा लगता है। लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं है, मतलब फ्री हो यार, जैसे मन करे सर वैसे मैं रहो। भी पहनती हूँ। अच्छा तुम भी पहनती हो, नाइस। मुझे तो अच्छा लगता है। और जब बुरके वाली अच्छी लगती है ऐसे, अगर नॉर्मल उन्हें देखो ना तो उतनी भले अच्छी ना लगे, पर बुरके में ज्यादा ही उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इस बात को मानती हो कि नहीं बुशरा? हाँ और सर, बॉडी बहुत की भी ज्यादा सेफ मानती हूँ। और बॉडी की भी सेफ्टी रहती है, सबसे अच्छी बात ये है। हाँ काले सर। वाले नहीं होते ना, गोरे होते जाते हैं। और ऐसे शॉर्ट पहन के घूमो तो जल्दी से काले हो जाओगे, धूप लगेगा। तो ये सब, इन सब चीजों का फायदा है। एएमयू में तहजीब बहुत अच्छा है। तो आए तो इस स्कूटी से आ रहे थे, उन्होंने हमको देख लिया, हम शर्मा गए फट्टे से। चड्ढा पहन के वहां पे कॉफी पी रहे थे, मुझे लगा यार। लेकिन ये कि वो इतने बड़े आदमी है कि उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर अगर कोई टीचर देखा होता तो जरूर क्लास में टोक देता। वो हमारी क्लास नहीं लेते ना, मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम। तो ये है। पर एएमयू अच्छा है यार, तहजीब के मामले में तो बहुत अच्छा है। वहां पे बच्चे और सर बच्चियां, पर उनका सराउंडिंग ऐसा सर, मतलब जैसे नेचर वेचर, मतलब अरे मतलब सर कैसा है, नेचर मतलब अलग से एकदम देखो अलग है ना, जैसे मतलब अपने में ही यू को मतलब सीख सीख। हाँ, एएमयू अंदर में अपने में ही एक सिटी है। अंदर बहुत सफाई मिलेगा, बहुत ज्यादा सफाई। और इन्वायरमेंट बहुत ही तुम्हें स्वच्छ मिलेगा। ऐसा नहीं है, अलीगढ़ में तो कचरा ही ये तो कचरा चाहिए है। सर, तब तो अच्छा है सर। गेट से अंदर जाओगे, गेट के अंदर आ गए तुम, बहुत लगेगा। मैं पहली बार गेट के अंदर, जैसे ना मैं कठपुला से उतरा था, इतने भिखारी उखारी मिल गए थे, मुझे बेकार लग रहा था। मुझे लगा एनआईटी जालंधर के ही तरफ जाना सही रहेगा, ये बेकार मतलब शहर ही बेकार है। पर जैसे ही चिपक गए यूनिवर्सिटी के क्या सर अंदर आपसे वो? क्या, अरे नहीं यार, पीछे पड़ जाते, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, हाँ पीछे पड़ सर। जाते, तुम क्या बोलोगे, बोलेगा भैया दीजिए भैया दीजिए। अब हाँ यार क्या सर। दे भी, क्या दे। मैं आगरा गया था और ना, तब भी। अब तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे, और वो लगेंगे सब तुम्हारे पीछे पड़ जाए। और पता है उनका घर भी वहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर उनका घर है भाई। ऐसा नहीं कि उनके घर वाले गरीब है ना। उनके घर वाले जो है ना, रूम देते हैं, मतलब एक रात का तुमसे 200-400 लेंगे। अगर तुम पेपर देने जा रहे हो ना, तो 500-400, मतलब उनका घर है वहीं पे यूनिवर्सिटी के बाहर। और उनके बच्चे, पता चल रहा है कि वो बोल रहे भैया दीजिए दीजिए, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, बच्चे बच्चियां सब छोटे छोटे रहेंगे। तो बहुत अजीब लगा। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर करा, लगा अच्छा मैं तो हेवन में आ गया भाई। बहुत ही मतलब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया, बहुत ही शानदार। अंदर अच्छा है, तहजीब भी अच्छा है। जैसे तुम वहां पे देखते होगे दिल्ली वगैरह में, जैसे अभी तुम डीयू में जाना, ठीक है। हेलो। रिजवान भाई सुनो। हाँ सर। हाँ, यस सर। तुम डीयू में जाना, वहां पे एक तहजीब वाला मामला देखना। लड़के लड़कियां आराम से चिपके हैं कैंपस में ही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोलने बोलने वाला नहीं है। सर और DU तो सर एएमयू इसलिए में ऐसा मशहूर नहीं है। है। नहीं, सर एएमयू में ऐसा बर्बाद हो नहीं है जाएगा। भाई। अरे अरे नहीं, एएमयू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम साथ बैठ नहीं सकते, आराम से बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उतना भी चिपक के नहीं बैठ सकते हो जो दिल्ली में मिलता है। तो अगर वैसा माहौल चाहिए तो दिल्ली बेटर है, एएमयू में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एएमयू तहजीब के मामले में बहुत अच्छा है, मस्त। वहां सुने हो ना, तो तालीम के सही साथ है सर। तहजीब भी, तालीम के साथ हाँ सर। तहजीब भी दी जाती है। इसीलिए मेरा तो पर्सनली मानना है ना, कि लड़कियों के लिए ना वो थोड़ा सा ज्यादा ही कंफर्ट जोन है। नहीं तो वहां दिल्ली वगैरह में तो जाके, डीयू वगैरह में या फिर कहीं और जाके तो बच्चियां बिगड़ जाती हैं। पर वहां पे जाके थोड़ा बिगड़ने का चांस कम रहता है। पर बिगड़ने वाले तो यार कहीं पे भी बिगड़ जाएंगे, ठीक है। पर हाँ एएमयू सर, बहुत ही अच्छा है। अरे ये नहीं, बात तो मतलब है। बिगड़ने वाले तो अलीगढ़ में भी बिगड़ते हैं, अलीगढ़ में भी बिगड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब अगर तुमसे बोला जाए चांसेस ना, तो थोड़ा माहौल कम मिलता है। जैसे तुम एएमयू के कैंपस में ना शराब नहीं पी सकते, तुम्हें पता होना चाहिए इस्लाम में शराब हराम है। तो हमारे कैंपस में भी शराब यस हराम हाँ सर। है। सर। अगर तुम हाँ सर। अगर तुम बियर की बोतल भी पीते हुए पकड़े गए, तो हॉस्टल से रिस्टिकेट हो सकते हो। तो ये वाली बात है। अब जैसे मेरा दोस्त है अच्छा मेरे है साथ सर। का, एनआईटी इलाहाबाद में है, अभी वो पी लेता है कभी कभी,
कभी कभी तो सब पी के हंगामा पूरी नहीं पूरी सीएस से पढ़ रहा है, टॉपर था मेरे साथ ही था, अभी सीएस से पढ़ रहा हूँ, उसकी पूरी टीम पी के हंगामा मचाती है, वीडियो बना के डालते हैं सब वो सब। एएमयू सर में ये अगर सब सही है ना, मेरी एनआईटी बहुत अच्छा है नहीं सर इन सब मामलों में। हम वहाँ बहुत छूट है, बहुत छूट है, ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर तुम यहाँ पकड़े गए तो फिर तो तुम डायरेक्ट रिस्ट्रिकेट होने के चांसेस हैं, हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। तो ये सब है, मतलब सही है एक सर जो ये होता है ना में। देखो सर मतलब एंजॉय भी नहीं कर ओपन सकते क्या थोड़ा होता, ये तो नहीं गलत चीज है ओपन सर। माइंडेड अरे एंजॉय नहीं कर सकते, इसमें ओपन क्या गलत माइंडेड चीज है सर? एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि शराब पी के आराम से चार लड़कों के साथ वो कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। वो नहीं और वैसा नहीं बाकी होता सर, इंजॉयमेंट, जैसे थोड़ा। मतलब बाकी इंजॉयमेंट तुम्हें कर तो वही सकते हो। एंजॉय चाहिए। अच्छा तब तो ठीक है अरे सर। नहीं, मतलब बाकी इंजॉय का मतलब दोस्तों के साथ खेलना टहलना, हाँ सर, फुटबॉल खेलना वगैरह, फुटबॉल खेलना ये सब हो गया सर। हॉर्स राइडिंग वगैरह सही है, ठीक है। तब तो बढ़िया है, बाकी बहुत बढ़िया। लड़कियों के साथ हाँ भी सर। तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसा माना मतलब बैन बैन है, बैन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ साल पहले ऐसा था कि लाइब्रेरी में लड़कियों को बैन करा गया था, पर बाद में उनके लिए भी खोल दिया गया। लाइब्रेरी में हाँ, लड़कियों के लिए, लड़कियों के साथ बैन था, उनको 5 बजे से शोर पहले मचा दिया लाइब्रेरी होगा सर। छोड़ देना होता है। हाँ, कुछ कुछ सालों तक बंद भी रहा, तुम्हें पता होना चाहिए। अभी पता है इतना बढ़िया व्यवस्था है ना लाइब्रेरी में, पर्दा लग गया है, लड़कियों का रूम अलग है, लड़कों का रूम अलग है, पर्दा लग गया है, पर्दा। अच्छा लड़कियां पर्दे अच्छा के है अंदर सर। बैठ के आराम से पढ़ती हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है देख के कि मतलब इन्वायरमेंट बहुत ही प्रेम भाव वाला है। और पर कुछ लड़कियां होती हैं थोड़ा उस टाइप की दुष्ट, मतलब दुष्ट के हमारे यहाँ सीट ले लेती हैं, लड़कों के चेम्बर में आके बैठ जाती हैं। अब तुम्हें पता है ना, लेडीज फर्स्ट और नारी सशक्तिकरण चल रहा है, बोल भी नहीं सकते, सीट की कमी पड़ जाती है। तो एएमयू कुल मिला जुला के अच्छा है, सिंपलिसिटी। अगर तुम एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो तो दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन। और अगर तुम थोड़ा सा एडवांस एडवांस सर अब बनना हम लोग चाहते हो। ट्रेलर देख चुके हैं कैसा ट्रेलर? एमयू का। अब आप आया हो है तो क्या? सर। अरे यार, सर मैं आप जो कैसे बता ट्रेलर? रहे हैं वही तो था। आपने दिखा तो दिया अच्छा सर। नहीं, नहीं देखो देखो सर आप मतलब हो तो मेरे हिसाब एएमयू से के। ना, नहीं मेरे देखो मैं बताऊं ना तो मेरे लिए तो एमयू परफेक्ट है, मतलब मेरे जैसे लड़कों का जिनका थोड़ा सा मन इधर सर उधर हम कम लोग के लिए। भागता है। और जिन बच्चों का थोड़ा मन इधर उधर भाग रहा हो ना, तो एमयू में बताना, ठीक है, वरना मतलब मसला ही बेकार हो सकता है, ठीक है। नहीं तो तो सर सर उनके आपको लिए भी एनआईटी का एएमयू ठीक रिजल्ट है। पता, हम लोग को मिले तो सर हम तो ना आए। हाँ मतलब ठीक है, एमयू अच्छा है यार, मुझे तो अच्छा लगा। सिंपल लाइफ जी सकते हो आराम से, वहां पे प्रोफेसर स्कूटी पे आते हैं, ठीक है, और बच्चे अभी भी साइकिल पे आते हैं, अभी भी। और तुम्हें पता है कौन सी वाली साइकिल? दूर है क्या सर, हॉस्टल अरे दूर है नहीं, क्या मतलब वहाँ हॉस्टल से? हॉस्टल नहीं नहीं, एक हॉस्टल अंदर है और एक हॉस्टल बाहर है। तो एक जो हॉस्टल ना, हम वो मुझे नहीं मिला था, मुझे नदीम तरीन मिला था, जो नया वाला हॉस्टल बना है, तो 1 किलोमीटर दूर पे है। तुम्हें पता है कौन सी साइकिल पे बच्चे आते हैं? एटलस। गांधी बाबाजी वाली साहब। साइकिल, अरे अरे बाबाजी वाली साइकिल देखी हो? हाँ सर, वो गांधी वाली। हाँ सर भाई बड़ी मेरे, वाली। बड़ी वाली तुम्हें पता है, सर मेरे पर, सीनियर एटलस एक बात हिमांशु सर, बाइसेंस। भैया। बाइसेंस। अरे सर पर वो बहुत तेज चलती है। अरे अरे तेज चले यार, सुरेश सुनो ना, हिमांशु भैया है और एक है एमटेक में जिनके साथ में रहता था, एक हिमांशु भैया है और एक और है मतलब वो भी शर्मा ही है, तो हम तीनों लोग शर्मा ही थे। तो उनके पास ना, उन दोनों लोग के पास ऐसी साइकिल थी, ठीक है, तो और पॉकेट में उनके पास आईफोन था, मतलब देखो उनके पास आईफोन है और ओहो साइकिल सर। लिए थे। और सुनो ना, साइकिल लिए थे 400 में, वो भी सेटिंग करके। मतलब जो वाह साइकिल सर। वाले होते हैं ना, उनसे सेटिंग करके 400 रुपए दिए, उन्होंने दे दिया। और मैं भी गया था कि भैया मुझे भी एक साइकिल दिलवा दो, तो पता है क्या कर रहे हैं, क्या कहें वो, कि चलो दिलवा देते हैं, तो उन्होंने मुझे 7 या 800 में एक साइकिल दिलवा रहे थे। वो बाबा जी वाली साइकिल थी, मैं बोला मैं नहीं चलाऊंगा, साइकिल बेइज्जती हो जाएगी। तो कह रहे अरे इसमें बेइज्जती की कौन सर सी बात है यार। तो मैंने तो दूसरी साइकिल ली, लेकिन हाँ वो था कि मतलब मैं देखा तो अरे बाबा, फिर बाद में मैंने तो साइकिल रख दिया, अपने एक स्टूडेंट के साथ बाइक से आने जाने लगा, तो सेटिंग हो गई ना। तो आधे लोग तो सेटिंग पे ही काम चलता है वहां पे एएमयू में। साइकिल से सर बहुत अच्छा लगता है सर, मजा आता है। अच्छा मतलब मजा आता है सिर भाई, के मजा लेते आता है, लेते मजा नहीं, बहुत सच में मजा आता मजा है सर। आता है सर मैं तो बहुत। साइकिल स्कूल, से। मैं तो 5 साल स्कूल साइकिल से सर गया मैं तो हूँ, अभी बहुत तक मजा आती। मैं तो सर अभी सिर तक के कैंपस में लेते साइकिल साइकिल से लेते। गया कैंप था। नहीं, कैंपस में साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है। और पता है लेकिन लड़कियों का वहां पे भी रोला नहीं बदलता है। लड़कियां वहां पे ना पैदल आएंगी डेली, 10 रुपए मतलब आने का और जाने का, 10 रुपए 20 रुपए दे के आएंगी जाएंगी, लेकिन वो साइकिल नहीं ले सकती हैं। मतलब अच्छा बुसरा, तुमने कभी साइकिल चलाया है?
हाँ सर, पहले वही चलाती थी, फिर स्कूटी। अगर अगर तुम्हें बोला जाए कि मतलब स्कूटी तो तुम कैंपस में मतलब नहीं, मतलब वहां से टांग के लेके आना या फिर नया लेना, मतलब 4 साल के लिए नया लेना, मुझे तो बहुत ज्यादा वो नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया, नहीं तो मैं ले लिया होता बाइक। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए वहां की, मतलब तुम्हारा अगर हॉस्टल दूर है, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम साइकिल से आओ जाओ, तुम्हारे पैसे बचेंगे, डेली के 30 रुपए बच जाएंगे तुम्हारे, तो क्या तुम प्रिफर करोगी? सर बुरखा में साइकिल नहीं प्रेफर करूंगी। देखो, और पता है यही यही वाला मसला है, वहां पे लड़कियां ना साइकिल नहीं चलाती हैं, भले 30 रुपए ना भाड़ा मांग लेंगी तुमसे, बोलेंगी कि सर अच्छा चल ही आज नहीं पैसा सकता नहीं दे दो। उसमें। हाँ मतलब नहीं, ये जरूरी नहीं है ना कि तुम बुरखा ही पहनो, तुम और भी चीजें जैसे हिजाब पहनती है ना लड़कियां, तो तुम हिजाब पहन सकती हाँ हो, सर। मतलब हिजाब भी पहन सकती हो या फिर कुछ नॉर्मल भी रह सकती हो, जरूरी नहीं है कि वहां बुरखा ही पहनो, पर दैट्स नाइस। सर अभी मैं आगे अभी देखना से यूज एएमयू करती हूँ। क्या, बुरका? यस सर। ओके, नहीं मतलब छोटी बच्चियां भी एएमयू में यूज करती हैं यार, 2-3 की बच्चियां यूज करती हैं और क्यूट क्यूट सी लगती हैं, मतलब मैं बहुत बहुत अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे ना वो रिक्शे पे स्कूल जाते हैं, तो मैं पहली बार गया था तो देख के लगा था कि मतलब ये बहुत ही, पता है, एक एडवांस, मतलब ऐसा समझ लो ना कि एक एडवांस जनरेशन का और एक पुराने जनरेशन का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा तुम्हें एएमयू में, मतलब बहुत ही अच्छा। अगर मुझे कभी अगर मौका मिलता है कि इंट्रोडक्टरी फिल्म बनाइए आप एएमयू पे, तो मैं तो इस चीज को बहुत ही बढ़िया से वर्णित करता कि कैसा है। अच्छा अरुण, तुम एडिटिंग करते हो अच्छे से? हाँ सर, किसी को एडिटिंग आता है? एडिटिंग आता है, वीडियो एडिटिंग? मेरे को ही मतलब आता है। बहुत ही आता है ना? एएमयू में सिलेक्शन हो जाएगा तो आना, मैं कैमरा वगैरह लेके आऊंगा, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री सर फिल्म फिर तो बनाएंगे एएमयू पे। पूरा सर हम ब्लॉग तीनों बनेगा बनाएंगे सर। ना सर। सर हम तीनों हाँ बनाएंगे, मैं, अरुण और भाई आप। सारे लोग आना यार, मतलब मेरे स्टूडेंट साथ में रहेंगे तो और मजा आएगा, हम लोग ये अच्छा सा एसटीपीजी के इंट्रोडक्टरी सारे। फिल्म बनाएंगे। बहुत हाँ मजा आएगा सारे, एकदम सर। सर मैं एक आइडियाज बढ़िया से दूंगा थोड़े बनाएंगे हम थोड़े। लोग कि एएमयू में मतलब क्या है स्पेशल, क्या है, सच बता रहा हूँ, तुम आना, और सर कुछ अगर तुम्हें ज्यादा नहीं सोच लिया अभी सिलेक्शन से पहले ही? अरे नहीं ये मतलब तो मैं क्या बात ये सोच के थोड़ी ना, मैं ये सोच के थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग का सिलेक्शन नहीं हो, मैं तो ये मान के ना। चल रहा हूँ कि लगभग जो लोग रेगुलर है उनमें से सबका सिलेक्शन होना ही होना है, मैं तो ये अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ। यस सर, अरे होगा अगर सर, आपने अगर मैं ये मान के बताया ना। चलूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर मैं पूरे एफर्ट से पढ़ाई नहीं पाऊंगा, सच कहूँ तो फिर मुझे लगे यार इनका सिलेक्शन तो होना नहीं है, तो फिर मैं पढ़ाई क्यों रहा हूँ इतना मेहनत से, इनका सिलेबस खत्म करवाओ। ये भी बात है तो सर। ये वाला मसला है, पहले से हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। ईएमआई स्टार्ट कर दूंगा ठीक मैं सर। इसको खत्म करके, सर रात ठीक में है? करेंगे ना? बाय सर, थैंक यू। सर वो मैग्नेटिज्म हाँ वाला रात पार्ट में खुद कर करेंगे। ले क्या? वो मतलब जो नहीं जिसमें वो नहीं, थ्योरी वेरी है, वो कराएंगे हाँ आप? थ्योरी वाला पार्ट नहीं, थ्योरी वाला पार्ट अर्थ मैग्नेटिज्म ना, अर्थ मैग्नेटिज्म खुद हाँ कर हाँ, वो लेना यार, बेकार मैंने सर। हाँ सर, वहां ओके वहां ठीक, से इंटेंसिटी क्वेश्चन तो वगैरह। आते नहीं है, कर लेंगे वहां से सर। तो क्वेश्चन आते पढ़े तो नहीं नहीं है, पता। कर लेना। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है ओके। सर, थैंक यू। ओके थैंक यू बाय, सर। थैंक यू। टेक केयर थैंक यू गाइस, सर। वेलकम।